पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समरथ कबीर असंवाद अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुबहान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया परम पिता परमेश्वर जी की सारी सृष्टि के सर्जनहार सतगुरु रामपाल जी भगवान की जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन पूज्य गुरुदेव जी के अमर तत्व ज्ञान को आधार बनाकर अपनी आत्मा के कल्याणार्थ हेतु दृढ़ता के साथ हर प्रकार से मर्यादाओं में रहते हुए ज्ञान को आधार बनाकर गुरु को परमात्मा मानकर निरंतर भक्ति मार्ग पर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, दया है पूज्य गुरुदेव भगवान की जो कि उन्होंने हमें अपने मिशन साध संगति से जोड़ा, हमें अध्यात्म की वो जानकारी करवाई, भक्ति मार्ग के वो गूढ़ रहस्य जो परमेश्वर ने अभी तक उजागर नहीं किए थे अब धीरे धीरे उजागर हो रहे हैं। सतगुरु रूप में स्वयं कबीर परमात्मा धरती पे प्रकट है और उन्होंने आशीर्वाद देकर हमसे अपनी पहचान करवाई है। तो ये आप और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है क्योंकि ये आत्मा अनंत युगों से इस परमेश्वर की शरण में आ रही है, भक्ति कर रही है, लेकिन यूं ही धोखा खा रही है सिर्फ एक बात के कारण कि हम अपने गुरु को परमात्मा नहीं मान पाते। जिस युग में ये परमात्मा आता है, ज्ञान देता है, उपदेश देता है, हम ज्ञान भी सुनते हैं, उपदेश भी लेते हैं, भक्ति भी करते हैं, लेकिन परमात्मा उन्हीं ब्रह्मा विष्णु महेश को या देवी देवताओं को मानते रहते हैं। हम अपने गुरु जी को देवी देवताओं से ऊपर भी नहीं मान पाते। लेकिन ये कलयुग की पिछली पीढ़ी का ही एकमात्र ऐसा समय होता है जो परमेश्वर ने भक्ति युग के नाम से इसको रखा होता है और इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में ही आत्माएं गुरु को परमात्मा के रूप में स्वीकार कर पाती हैं क्योंकि परमेश्वर हमें हर प्रकार से शिक्षित करते हैं, सर्व धर्मों के सर्व धर्मशास्त्रों से हमें प्रमाण दिखाते हैं, काल की वास्तविक स्थिति से परिचित करवाते हैं और ये सारी बातें सुनकर समझकर फिर हम मानव शरीरधारी स्त्री पुरुष फिर बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके फिर हम ये निर्णय करते हैं कि ये ज्ञान देने वाला कोई इस लोक का प्राणी नहीं हो सकता, सतगुरु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता, हमारे जैसा कोई मानुष नहीं हो सकता, माँ के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ कोई प्राणी नहीं हो सकता।
इस काल को पूरी तरह से सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं है, अक्सर पुरुष को सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं है, तो भला इनके लोकों में जितने भी प्राणी हैं इनको कैसे ज्ञान होगा। तो ये कौन है जो एक सामान्य व्यक्ति की भूमिका निभाता हुआ, एक सामान्य संत की भूमिका करता हुआ, और जिसने काल से लेकर अक्षर पुरुष तक के सारे पत्ते खोल दिए, ऊपर के चारों लोकों का सारा भेद खोल दिया, सृष्टि के उत्पत्तिकर्ता के विषय में सब कुछ बता दिया। तो ये स्वयं सृष्टि का उत्पत्तिकर्ता ही है। ये सारी बातें वही बता सकता है जिसने सृष्टि को रचा है। इसीलिए तो कहते हैं कि सतगुरु ही पूर्ण ब्रह्म है और सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम है, या में मीन न मेख, कि इसमें जरा सी भी मीन मेख नहीं मिलेगी। सतगुरु स्वयं ही परमात्मा होता है। तो भाई और बहनों, आप और हमारा सौभाग्य जो गुरुदेव ने हमें सद्बुद्धि दी, अपनी पहचान करवाई, अन्यथा उनके लाखों की संख्या में भगत हैं, उनकी भी बुद्धि अभी तक पूरी तरह से खुली नहीं है। सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए लाखों भगत भाई बहन, गुरुदेव का कलयुगी परिवार, ये कोऑर्डिनेटर जिनको हम पता नहीं क्या तोप समझते थे, इनको भी अपने गुरुजी की वास्तविक स्थिति का पता नहीं है। अगर इनको अपने गुरुजी में परमात्मा दिखाई देने लग जाता, या ये लोग अपने गुरुजी को परमात्मा मान लेते, तो फिर जो इनके महीने में वो नकली कबीर, दाढ़ी मूछ वाली नकली कबीर की फोटो को परमात्मा मान के उसका प्रगट दिवस ना मनाते। तो अभी तक ये लोग अपने गुरुजी को केवल अपने जैसा मानुष मानते, मानुष, माँ के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ एक जीव मानते हैं। जुबान से चाहे कुछ भी डींग मारो, हमारे गुरुजी परमात्मा हैं, कबीर जी हैं, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, जुबान से चाहे कितने डींग मारो, कितनी औपचारिकता निभा लो, उससे परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। परमात्मा प्रसन्न होगा हृदय से, आत्मा से, अपने गुरु को परमात्मा मानने से। और गुरुजी को पता है कि जब तक उस नकली दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली मुर्दा बेजुबान फोटो को भगत अपने घर से बाहर नहीं निकालेंगे, जब तक उसका प्रकट दिवस मनाना जून के महीने में बंद नहीं करेंगे, जब तक अपने गले के लॉकेट से उस दाढ़ी मूछ वाली नकली कबीर की फोटो को नहीं हटाएंगे, तब तक ये सौपन में भी अपने गुरु को परमात्मा नहीं मान सकते। क्योंकि गुरु अंतर्यामी है, उससे छुपाया नहीं जा सकता। गुरु से धोखाधड़ी नहीं हो सकती, गुरु से छलबल नहीं किया जा सकता। अपनी तरफ से गुरु को मानुष मान के धोखाधड़ी करके, छलबल करके हम अपने कर्म जरूर फोड़ सकते हैं, लेकिन गुरु को धोखा नहीं दे सकते। तो भाई और बहनों, हम गुरु को मानुष मानकर असंख्य युगों से उनके साथ में धोखा करते आ रहे हैं, और वो धोखा उनके साथ नहीं हमारे साथ में हो जाता है। तो अब इस कलयुग की विचली पीढ़ी में किसी भी प्रकार से हम ये धोखा नहीं खाएंगे, चाहे हमें कोई कितना ही लालच दे, कितना ही प्रलोभन दे, चाहे हमें कोई देवताओं का राजा इंद्र बनाए, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश की पोस्ट का लालच दे, हम उसके ऊपर थूक के चलेंगे, थूक के। हमने तो शतलोक जाना है, सबसे बड़ा लालच केवल एक ही रखना है कि हमने मुक्ति प्राप्त करनी है, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है। हमने इस गोल्डन समय को व्यर्थ में नहीं गंवाना है, हमने तो शतलोक में जाना है। तो भाई और बहनों, इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से समझें, जाने, पहचाने, हमारे अंदर दृढ़ता पैदा हो, इसके लिए पूज्य गुरुदेव वर्तमान में अपने मिशन के तहत हिसार जेल में बैठकर हमारे लिए जो विशेष संदेश भेज रहे हैं, उन विशेष संदेश में आज पार्ट नंबर 12 का और तीसरा भाग है। क्योंकि विशेष संदेशों का निष्कर्ष निकाला जा रहा है, क्योंकि ये विशेष संदेश हैं, सामान्य संदेश नहीं हैं। इनके अंदर बहुत सारी बातें गुप्त रूप में बैकग्राउंड में छुपी हुई हैं, जिन बातों को गुरुदेव के आशीर्वाद से ही खोजा जा सकता है। तो विशेष संदेश के ऊपर निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 12वें नंबर का विशेष संदेश है और उसका तीसरा पार्ट है। तो शुरू करते हैं पूज्य गुरुदेव जी के मुख कमल से। अब क्या बताते हैं बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज के तू लाल था सतलोक मेरे हंसा भाई, हंस रूप था जब तू आया, अपना स्वरूप भूल मैं भूला, ताते जीव कहाया मेरे हंसा भाई।
हंस रूप था जब तू आया। अब क्या बताते हैं, सतलोक पे आकर तुम कितने गिर के कहाँ पहुंच गए, कभी छोड़ो। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मेरे हंसा भाई आत्मा को कह रहे हैं, हमें समझाने के लिए परमात्मा कह रहे हैं, मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया। जब तू सतलोक से आया था ना काल के साथ अपनी मर्जी से, तो तू हंस रूप था, यानी तू प्योर आत्मा थी, शुद्ध आत्मा थी। लेकिन इसके साथ नीचे आने के बाद धीरे 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 तेरे ऊपर इस काल में ये विषय विकार चढ़ा दिए। काम, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार, पता नहीं दुनिया भर के विकार तेरे ऊपर डाल दिए। और अंत में तेरे को इसने कौवा बना के छोड़ दिया। कौवा, हंस। हंस वो होता है जो किसी को दुख ना दे, किसी को बेवजह परेशान ना करे, किसी के साथ मारपीट, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौच ना करे, किसी का बुरा भी ना सोचे, जीव हत्या ना करे, नशा ना करे, सबके साथ प्यार प्रेम से रहे। तो सतलोक से जब हम आए थे, प्योर आत्मा थे, हमारे पास में भक्ति धन था बहुत ज़्यादा। और जब तक हमारे साथ में वो भक्ति धन था जो हम सतलोक से लाए थे अपने बाप के घर से, तब तक इसने हमारे को ऊपर के लोकों में रखा, माँ स्वर्ग में रखा, स्वर्ग में रखा, देवी देवता बनाया। हमारा सारा भक्ति धन इसने लूट लिया, टैक्स लगा लगा के। फिर हमारे को नीचे पृथ्वी पे पटक दिया, राजा बना दिया, महाराजा बना दिया। ये क्यों बनाता है यहाँ राजा महाराजा धनवान? हमारा भक्ति धन लुटाने के लिए। हम तो सोचते हैं मैं राजा बन गया, महाराजा बन गया, मैं पूरी पृथ्वी का राष्ट्रपति बन गया, मेरे बराबर कोई शक्तिशाली नहीं, कोई धनवान नहीं। ये तो सबसे बड़ी मूर्खता है। ये तो हमारा धन लूटा जा रहा है। हमें ऊंचे ऊंचे पद देकर, हमें बड़े बड़े अरबपति खरपति बनाकर, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगवाकर हमारा धन काल के द्वारा लूटा जा रहा है। और हमें आगे के लिए भिखारी बनाया जा रहा है। हमें गधा कुत्ता शुअर बनाने की तैयारी की जा रही है, बहुत बड़ा आदमी बनाकर, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद देकर। और अंत में ये काल फिर हमारे को कौवा बना के छोड़ देता है। कहाँ तो हम हंस बन के मोती खाते थे, और कौवा बनकर ना जाने कितने जन्मों तक हमने टट्टी खाया, मांस खाया, गोबर खाया। तो परमात्मा कहते हैं अब तुम्हें फिर से वो सारी बातें याद दिलाई जा रही है कि मेरा हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया। अब सतलोक में यदि तुझे वापस जाना है, अपने पिता के घर पे जाना है, मोक्ष प्राप्त करना है, हंस दशा को प्राप्त करना है, तो तूने वापस उसी प्रकार से निर्विकार बनना पड़ेगा। तूने हंस बनना पड़ेगा। ये कौवे की तरह तूने गंदी राजनीति में जाके टट्टी नहीं खाना, राजनेताओं की रैलियों में जाके तूने टट्टी नहीं खाना, मांस नहीं खाना, दुनिया के आरक्षणों में बैठ के तूने टट्टी नहीं खाना। तू हंस बन, कौवा मत बन। गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करके, गुंडों की सीबीआई जांच के समर्थन में 5-5 लाख रुपए देके तू हंस दशा से कौवा बन के टट्टी मत खा। अरे अपने लोभ लालच के लिए, अपने धार्मिक धंधे के लिए तू दुनिया के लिए स्टेडियम बनवा के टट्टी मत खा, तू कौवा मत बन। आन उपासना करने वालों के लिए, जो कि परमात्मा के अपराधी हैं, उन काल उपासकों के लिए अयोध्या में जाके तू भंडारा मत लगा, तू टट्टी मत खा। तू हंस बनने की तरफ आगे बढ़े, कौवा मत बन तू। अरे भैया, तू जाटों की धर्मशाला में करोड़ों रुपया भगतों का बर्बाद करवा के, उनका 5वां फ्लोर बनवा के तू टट्टी मत खा, तू हंस बन। अरे झूठी मान बढ़ाई में अपने गले में माला डलवा के तू टट्टी मत खा, तू हंस बन, आगे बढ़ने का प्रयास कर। मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया। और अब सतगुरु मिल गया, सारा ज्ञान दे दिया, हमारी वो गलतियां बता दी, गलतियां कैसे सुधारोगे वो रास्ता बता दिया। और फिर भी हम जानबूझ के टट्टी खा रहे हैं, भगत होकर भी टट्टी खा रहे हैं। सारे वही कुकर्म कर रहे हैं जो काल चाहता है। काल हमारी मर्यादा तोड़वाना चाहता है, हमें अपने जाल में फंसाने के लिए जो कुकर्म करवाना चाहता है, हम उसके वशीभूत होकर, उसी की गोद में बैठकर कौवे बनकर, भगत होकर भी टट्टी खा रहे हैं सारे कुकर्म करके, गुरुजी की गैर हाजिरी में। तो गुरुजी समझा रहे हैं, बेटा कम से कम अब तो समझ। अरे किसी भी प्रकार के लोभ लालच में मत आ।
जब तू यहां पर छोटे छोटे लोभ लालच के चक्कर में पड़ के टट्टी खा रहा है, तो जब तू त्रिकुटी पे खड़ा होगा, जहां तेरी फाइनल परीक्षा होगी, वहां तो तू पता नहीं क्या क्या खा लेगा। अरे जब तू यहां 2 कोटी के राजनेताओं की रैलियों में धक्के खा सकता है, तो वहां जब ब्रह्मा विष्णु महेश की रैली निकल रही होगी, तो 2 मिनट में जा खड़ा होगा। 2 मिनट में जा खड़ा होगा तू तो। जब तू यहां भगत होकर और अपने दुनिया वाले वो लोग जिनका भक्ति से कोई मतलब नहीं, गुरु जी से कोई मतलब नहीं, जिनकी कोई क्रिया, कोई परंपरा, कोई नियम मर्यादा हमारे से मेल नहीं खाती, तू उन जाटों के साथ जाके उनकी धर्मशाला बनवा रहा, भाईचारा निभा रहा, गले में माला डलवा रहा है। अगर तुझे त्रिकुटी पे छोटा मोटा कोई देवता का कोई पद दे दिया जाए, तो तुरंत गले में माला डलवा लेगा वहां पे। जब तू यहां इस काल के झूठे मान सम्मान से पीछे नहीं हट रहा, तो त्रिकुटी पे कैसे हटेगा, जब तुझे इतने बड़े बड़े पद देने के लालच दिए जाएंगे। तो गुरुजी हमारी रिहर्सल करवा रहे हैं, गुरुजी हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि बेटा जब तू यही फेल हो रहा है, तो त्रिकुटी पे क्या तू खाक पास हो जाएगा? वहां तो तू 2 मिनट में टट्टी खाने के लिए जा बैठेगा काल की गोद में। और भाई और बहनों, वर्तमान में परमात्मा अपनी आत्माओं को जो भी अनुभव करवाते हैं, जो भी उनको खुली आंखों से दिखाते हैं, वो परम सत्य होता है और हम भगत भाई बहनों की परीक्षा के लिए होता है। परमात्मा उन संदेशों के माध्यम से, उन भाई बहनों के माध्यम से आप और हम सत्सेवकों को दृढ़ करने के लिए वो संदेश भिजवाते हैं। बीच बीच में गुरुजी हमें चेक करते रहेंगे हर प्रकार से कि अभी इनके अंदर कोई लोभ लालच है या नहीं है, कोई मान बड़ाई अहंकार है या नहीं है, ये मेरे ज्ञान को समझ पाए या नहीं समझ पाए, इस काल की किसी भी चीज में, किसी भी झूठी चीज में इनकी आसक्ति है या नहीं है। तो परमात्मा हमें चेक करेंगे हर प्रकार से। तो कल जूली बहन की एक ऑडियो आई 5 मिनट की, परमात्मा ने खुली आंखों से उसको दिखाया जब वो भोग लगा रही थी। परमात्मा हम सत्सेवक भाई बहनों की परीक्षा ले रहे हैं। गुरुजी कह रहे हैं कि बच्चों मैं सतलोक जा रहा हूं, कौन कौन चलेगा? तो सारे के सारे भाई बहन गुरुजी के चरणों से लिपट गए, चरणों से लिपट गए परमात्मा के, हम चलेंगे हम चलेंगे। अब गुरुजी लोभ लालच देने लगे। गुरुजी ने एक तरफ सोने चांदी का ढेर लगा दिया। अरे बोलो क्या करोगे तुम, ये सोना चांदी लो, ऐश करो, आराम करो, यहां रहो। तो कोई गुरुजी का पैर नहीं छोड़ रहा, नहीं नहीं गुरुजी हम तो सतलोक ही चलेंगे, हम तो थूकते हैं इसके ऊपर। फिर गुरुजी ने और लोभ लालच दिए। अंत में गुरुजी ने दास को कहा कि ले बेटा तेरे सिर पे ये मुकुट पहना रहा हूं, तेरे को राजा बना रहा हूं पूरी दुनिया का, तो यहां राज कर पूरी दुनिया पे, ये मुकुट तेरे लिए है। तो दास ने चरण छोड़े नहीं। जूली बहन बोली भैया आप तो रो रो के और गुरुजी के चरणों से लिपटे रहे कि परमात्मा मेरा जो असली ताज है, जो असली मुकुट है, यानी जिसमें मेरी इज्जत है, जिसमें मेरा मान सम्मान है, वो तो आपके चरणों की धूल है। ये ताज हमें नहीं चाहिए परमात्मा, इस ताज के अधिकारी तो आप हो, हम तो 2 कोटि के जीव भिखारी हैं आपके। हमें परमात्मा ना सोना चांदी चाहिए, ना हमें ताज चाहिए, ना हमें यहाँ का कोई सुख चाहिए, ना राजा बनना ना महाराजा बनना। और गुरुजी बार बार कह रहे पैर तो छोड़ो, नहीं 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 छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया कि गुरुजी सतलोक जा रहे हैं, तो हमने तो जाना है सतलोक, भक्ति हम तो सतलोक के लिए कर रहे हैं। तो गुरुजी ने अंत तक परीक्षा ली, हर प्रकार के लोभ लालच दिए अपना पैर छुड़वाने के लिए। पैर छुड़वाना यानी भक्ति छुड़वाना। अगर हम आत्माओं का जरा भी ध्यान संसार की किसी भी झूठी वस्तु में हो गया, लोभ लालच में हम आ गए और भक्ति को हल्के में ले लिया, वो होता है गुरुजी के पैर छोड़ना। यानी गुरुजी ने हमें ये दिखाया, गुरुजी हमें ये बताना चाह रहे हैं इन घटनाओं के माध्यम से कि बच्चों ये काल हर प्रकार से तुम्हारे साथ में छलबल करेगा, यहां भी करेगा और जब त्रिकुटी पे जाओगे वहां तो करेगा ही करेगा। तुम्हें लोभ लालच दिए जाएंगे, तुम्हें सुनहरे सुनहरे ऑफर दिए जाएंगे, एक के साथ में 3 फ्री। तुमने क्या करना है उस समय? तो वो रिहर्सल गुरुजी हमारी आज पहले करवा रहे हैं। तो जब ये ऑडियो हम भाई बहन सुनेंगे तो सब तक ये संदेशा जाएगा कि हमने अंत में क्या करना है। हमारा तो टारगेट ही सतलोक जाना है। ये सोना चांदी, घर मकान, गाड़ी, कोठियाँ ये बनाना थोड़ी है। ये मान बड़ाई प्राप्त करना, राजा महाराजा बनना, राष्ट्रपति बनना, पूरी दुनिया का प्रधानमंत्री बनना, ये हमारा सपना थोड़ी है। तो इस 5 मिनट की ऑडियो के माध्यम से परमेश्वर ने सर्व सत्सेवक समाज को ये संदेशा दिया है
कि जब तक इस शरीर में हो किसी भी लोभ लालच में नहीं आना, और अंतिम श्वास तक अपने गुरु जी के चरणों में इसी प्रकार से दृढ़ होके लगे रहना। और जब त्रिकुटी पे जाओगे तो वहां ये काल ना जाने क्या क्या प्रलोभन देगा, क्या क्या लोभ देगा, क्या क्या सवारत दिखाएगा। तो आपने केवल अपने गुरु जी के चरणों से ही लिपटे रहना है। केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए ही आपने हर प्रकार से प्रयत्न करना है। तो छोटी सी ऑडियो है जो हमें शिक्षा दे रही है, हमने सुनना चाहिए ध्यान बंदी से। छोड़, बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जय हो बंदी छोड़ की, लौट कोने और की। सत्ताई भाई जी, दासी अभी परमात्मा जी को छोटी भोग आरती के साथ में भोग लगा रही थी, तो मालिक जी ने दर्शन दिए। परमात्मा जी ने दिखाया है, परमात्मा जी बैठे हैं बेड पे, आप जी के घर पर बेड पर बैठे हैं, और आप जी नीचे उनके चरणों में बैठे हो, और उनके चरण, एक चरण को पकड़ के आप खूब रो रहे हो, मतलब बहुत जोर जोर से रो रहे हो, उनके चरणों को छोड़ नहीं रहे हो। एक बार आपने एक वीडियो बनाया था जिस समय आपने कहा था कि हमने कहा था कि अगर हमारे गुरु जी को नहीं छोड़ा जाएगा, उसके ऊपर कोई आपने वीडियो बनाया था कि हम अपने परिवार के साथ में जान दे देंगे। तो परमात्मा ने सपने में आकर के कहा था, सामने प्रकट होकर के, कि बच्चा, हमने तुम्हें भक्ति के लिए जीवन दिया है, खत्म करने के लिए। ऐसी उसी तरह से उसमें आप हो रहे हो, बस इसी तरह से आप खूब रो रहे हो। परमात्मा जी चरण पकड़ो, जैसे आप कहते हो नहीं हो कि जैसे परमात्मा जी कहीं जा रहे हो ना, तो हमें चरण पकड़ लेने, छोड़ने नहीं है तो ये घटना क्या थी कि गुरुजी सतलोक जा रहे थे। अब सतलोक है तो हमने जाना। अब गुरुजी हमारी परीक्षा ले रहे थे कि इनकी, देखता हूँ मेरी कि भाई इनकी आस्था कितनी है, इनके अंदर भैया दृढ़ता कितनी है। ये खाली फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, मुझे वैसे ही भगवान मान रहे हैं, या फिर इनमें वास्तव में सतलोक जाने की वो तड़प भी है, मुझे वास्तव में परमात्मा मानते कि नहीं मानते। तो गुरुजी ने कहा भैया मैं सतलोक जा रहा हूँ, चलना है क्या। तो दास चरणों के लिपट गया तुरंत उसी समय। अब गुरुजी छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं कि देखा देखी में अपने आप को सत्सेवक कह रहे हैं, देखा देखी में मोह माया से दूर होने का ढोंग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं विषय विकारों से दूर होने का, या फिर इनकी वास्तव में सतलोक जाने की कोई जो है वो कशक भी है। तो गुरुजी ने लोभ लालच देने शुरू कर दिए, सोने चांदी कार, महल कार, कोठियों कार, राज तिलक कार, ये लोभ लालच देने शुरू कर दिए गुरुजी ने। लेकिन दास ने तो चरण छोड़े ही नहीं। क्या कहा, खूब हंस रहे हैं, बेटा छोड़ो छोड़ो, तुम आप जी नहीं छोड़ रहे हो, कस के पकड़े हो एक चरण को, खूब रो रहे हो, खूब जोर जोर से रो रहे हो, खूब आंसू भी बंद नहीं हो रहे आप जी के हैं, आप खूब रो रहे हो। फिर परमात्मा कह रहे बेटा क्यों चरण पकड़े हो, तब आप जी कह रहे हो दाता आपको छोड़ के जाने नहीं दूंगा, दास दास को साथ में लेके चलना। परमात्मा जी हंस रहे हैं, कह रहे बेटा अगर छोड़ के जाना होता तो हम आपके साथ क्यों रहते, 8 साल से आपके साथ में, आप कोई भी भाई बहनों को पैर का नाखून उतरा, आपको कोई कष्ट हुआ नहीं ना। जैसे सूर्य आसमान में रहता है और सब जगह उसकी ऊर्जा होती है, इसी तरह तुम्हारा गुरु कहीं भी हो तुम्हारे साथ में है, क्योंकि तुमने महसूस किया है, अपने गुरु को जाना है, उनकी महिमा को समझा, उनकी शक्ति को समझा, उन्हें उनको समझा कि वो कौन शक्ति है। कबीर जी स्वयं सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के रूप में प्रकट हैं। तो हम आपको छोड़कर क्यों जाएंगे, पर आप चरण नहीं छोड़ रहे हो, खूब खूब रो रहे हो, बिल्कुल भी चरण नहीं छोड़ रहे हो, परमात्मा खूब खींच रहे हैं अपने चरण को, फिर भी आप नहीं छोड़ रहे हो। फिर परमात्मा ने जी ने दिखाया, एक तरफ आपके लिए बहुत सोना चांदी एकदम सुनहरा सारा सामान है, माया एकदम इकट्ठी कर दी, और एक साइड में आपके लिए 56 प्रकार के भोजन रख दिए हैं। परमात्मा कह रहे बताओ इनमें से क्या चीज मंजूर है, आप जो चीज चाहिए आप ले सकते हो। आप जी कह रहे दास को आपकी चरणों की धूल चाहिए, आपके चरणों को धो धो करके दास पीता रहेगा। हमारे लिए 56 प्रकार का भोजन आपकी चरणों की धूल है, इसी को चाटते रहेंगे, हमारे लिए ये, हमें माया नहीं चाहिए दाता, हम इस पे थूकते हैं। परमात्मा ने 3 बार कहा ले लो ले लो, आप जी ने मना कर दिया, नहीं मालिक दाम क्षमा करना, आपकी हर बात दास मानेगा, पर यह बात आपकी दास बिल्कुल नहीं मानेगा। और फिर आपने वो ना तो मतलब 56 प्रकार के भोजन में हाथ लगाया, ना ही आपने माया में हाथ लगाया। परमात्मा कह रहे चलो ठीक है, और भी सब भाई बहन बैठे हैं इसी तरह से, वो भी कर रहे हैं जैसे आप कर रहे हो।
फिर परमात्मा ने कहा चलो ठीक है, आप हमसे कितना प्यार करते, कितना प्रेम करते, हमारे लिए अपना अपना दिल निकालो। अब परमात्मा ने देखा भैया ये सत्सेवक माया में तो नहीं उलझ रहे, सोने चांदी हीरे मोती 56 प्रकार के भोजन इनको मैंने कह दिया कि ले लो, जी भर के जितना लेना उतना ले लो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे लिए है। तो किसी ने भी हाँ नहीं भरी, सब गुरुजी के चरणों से लिपटे हुए कि नहीं गुरुजी हम तो आपके चरणों में रहेंगे, आपके चरणों की धूल ही हमारे लिए 56 प्रकार का भोजन है, दुनिया का सारा सुख है। तो फिर गुरुजी ने आगे क्या कहा कि देखता हूँ देखे तुम मेरे लिए कितना क्या करते हो। बोला मुझे सब अपना अपना दिल निकाल के दो, दिल निकाल के। अब देखो हमारी ये परीक्षा होती है भाई और बहनों, अब हमने अपने दिल में तो गुरुजी को बैठा रखा है भाई, घटी हिम गंगा घटी हिम जमुना घटी हिम जगदीश सतगुरु तारेंगे, तो हमारे दिल में तो गुरुजी विराजमान है। अब दिल को हम कैसे निकाल के दे दें, दिल को हम कैसे काट दें, हम अपने गुरुजी को तो नहीं काट सकते ना भाई। जैसे गुरुजी किसी सिंहासन पे बैठे हैं और गुरुजी कहें कि देखता हूं तुम मुझे कितना मेरी आज्ञा का पालन करते हो, इस सिंहासन को काटो, तो जब तक गुरुजी सिंहासन पे बैठे हैं हम कैसे उस पर तलवार मार सकते हैं। तो गुरुजी तो हमारे दिल में बैठे हैं भाई, तो हम कैसे अपने दिल को निकाल के दे दें। तो दिल निकालने के लिए दास ने मना कर दिया और चक्कू लेके और अपनी छाती फाड़ दी कि परमात्मा बाकी देख लो, आप ही बसे हो, सारा सब कुछ आपका ही है। और सभी भगत भाइयों बहनों ने ऐसे चक्कू निकाल के अपना अपना सीना फाड़ दिया कि परमात्मा दिल में तो आप बैठे हो, नहीं होते तो ये अभी निकाल के दे देते आपको। और कहीं ये ना हो कि भाई हम कोई मतलब डर रहे हैं, तो हमने साइड से चक्कू से अपना सीना चीर दिया जैसे हनुमान जी ने चीरा था वैसे, और उसके अंदर देखा तो सतगुरु रामपाल जी भगवान बैठे हुए हैं, परमात्मा सबको दिखा रहे हैं अपनी मूर्ति। मतलब गुरुजी हम सभी सत्सेवक भाई बहनों के घट में बैठे हुए हैं, हमारे साथ में है पल पल शब्द रूप में। तो क्या कहा फिर मालिक ने, फिर परमात्मा ने कहा चलो ठीक है, आप हमसे कितना प्यार करते, कितना प्रेम करते, हमारे लिए अपना अपना दिल निकालो। आपने चक्कू उठा लिया और आपसे कह रहे हो मालिक हम दिल तो आपको निकाल के दे देते अगर हमारा होता, पर ये दिल हमारा नहीं, ये तो आपका है। इस हृदय में आप विराजमान हो, आपका निवास है, और हम उस स्थान को हानि नहीं पहुंचा सकते जहाँ पे आप विराजमान हो। आपको हानि पहुंचाने से पहले हमारे शरीर के कतरे टुकड़े टुकड़े हो जाए, टुकड़े होकर गिर पड़े, हमारे शरीर से सांसें छूट जाएं, पर हम आपको आपको हानि नहीं पहुंचा सकते। और अच्छा ये तो सौपन की बातें हैं, सौपन भी नहीं कह सकते क्योंकि परमात्मा ने खुली आंखों से दिखाया बहन को। लेकिन ये बात मान लो अगर गुरुदेव भगवान इस कुत्ते को अगर डायरेक्ट कहें वैसे आमने सामने आके हकीकत में कि बेटा अपना दिल निकाल के दे दे, तो भाई और बहनों उस समय दिमाग नहीं लगाया जाएगा कि दिल में परमात्मा बैठे हैं, दिल में गुरुजी बैठे हैं। उस समय तो आदेश क्या है गुरुदेव का, इतना दिमाग नहीं लगाया जाता। फिर वो तुरंत मार दो चक्कू, उसमें कुछ नहीं, फिर आगा पाछा नहीं देखा जाता उसमें। ये तो परमात्मा ने हमें समझाया है कि भगत ने थोड़ा बहुत विवेक का भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा हृदय कमल में रहता है। इस मानव शरीर में परमात्मा का निवास कहाँ पर है, हृदय कमल में रहता है परमात्मा। तो जिस जगह पे हमारे गुरुदेव भगवान बैठे हैं उस जगह को हम चोट थोड़ी पहुंचा सकते हैं। जिस चेयर पे हमारे गुरुजी बैठे हैं उस चेयर को हम लोग उठा के बाहर थोड़ी ना जो अमल की फेंक सकते हैं। तो देखो ये वास्तव में हकीकत होती हैं, ये बातें बिल्कुल सत्य हैं। क्योंकि दास को अगर वैसे परमात्मा कहें, किसी भी भाई को कहें, सत्सेवक को, तो इतना दिमाग हम नहीं लगाएंगे। लेकिन जूली बहन के माध्यम से परमात्मा देखो हमें मतलब विवेक का भी थोड़ा बहुत वो दे रहे हैं नॉलेज, कि हृदय कमल में तो परमात्मा बैठा होता है, इसलिए ये हृदय अब तुम्हारा नहीं है, ये हृदय तो भगवान का है। जिस चीज में भगवान आके विराजमान हो गया वो तुम्हारा कहाँ रह गया, वो तो तुम्हारे गुरु जी का हो गया, परमात्मा का हो गया। तो वो तो समझो तुमने गुरु जी को दे ही दिया, और बाकी सीना फाड़ के भाई बहनों ने दिखा दिया परमात्मा को कि भाई कहीं गुरु जी ये ना सोचें कि हम लोग डर रहे हैं कहीं कि भाई हम लोग मतलब सीना नहीं फाड़ सकते, वो नहीं कर सकते, दिल निकाल के नहीं दे सकते। तो बाकी भाइयों ने चक्कू ले लेके और अपने हनुमान जी की तरह सीने फाड़ दिए। अगर हमारा होता, पर ये दिल हमारा नहीं, ये तो आपका है। इस हृदय में आप विराजमान हो, आपका निवास है, और हम उस स्थान को हानि नहीं पहुंचा सकते जहाँ पे आप विराजमान हो। आपको हानि पहुंचाने से पहले हमारे शरीर के
कतरे टुकड़े टुकड़े हो जाए, टुकड़े होकर गिर पड़े, हमारे शरीर से सांसें छूट जाएं, पर हम आपको आपको हानि नहीं पहुंचा सकते। और अगर आप कहो तो हम आपको सीना फाड़ के दिखाएंगे। तो आप लोग एकदम चक्कू सीने में मारा, जैसे हनुमान जी के हृदय में राम जी विराजमान थे, उसी तरह से परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान जी आपके हृदय में विराजमान है और मुस्कुरा रहे हैं। दासी ने देखी तस्वीर, ऐसी तस्वीर है, पैजामा कुर्ता पहने, उस पे काले कलर का, उस पे वो डाले हुए हैं वो, अच्छा, और आगे से आशीर्वाद दे रहे हैं। वो वाली तस्वीर आपके हृदय में है। सभी शक्ति भक्त भाई बहनों के हृदय में ऐसी, सबने अपने अपने हृदय को ऐसे देखा, तो परमात्मा खुश हुए, देख के खूब हंस रहे। पर आप चरण नहीं छोड़ रहे, चरणों को पकड़े हुए हो। परमात्मा कह रहे हमें ये देखना था और ये परीक्षा लेनी थी कि सच में आप हमारे साथ जाने के योग्य हुए हो या फिर दिखावा कर रहे हो। अभी तो तुम कह रहे हम परमात्मा को भगवान मानते, भगवान मानते, और कहीं हम ऐसा मतलब एक झटका मारे तो आप सबके सब गिर जाओ। और आप सब पास हुए इस परीक्षा में। आप सच में हमें भगवान मानते हो। तो आप जी कह रहे हो परमात्मा शरीर का हर टुकड़ा टुकड़ा, रोम रोम, खून का कतरा कतरा आपको भगवान मानता है। हम आपको नहीं छोड़ सकते। कितने असंख्यों युग निकल गए भटकते भटकते, अब जाके आपने हम नीचों पे अपनी दया बख्शी, आपने पहचान कराई मेरे मालिक। हमारी तो क्या औकात, हम तो मिट्टी के पुतले हैं। आपकी दया कृपा से आपने अपनी पहचान कराई है मालिक, हम आपको नहीं छोड़ सकते। फिर परमात्मा जी कह रहे हैं कि आप जी चरण नहीं छोड़ोगे और हम चलेंगे तो हमारे साथ आप भी खचरोगे, तो आपको चोट लगेगी। तो आप जी कह रहे नहीं मालिक, अब भगवान के होते उनके भक्तों को कुछ चोट तो छू भी नहीं सकती। अगर हम आपके साथ खचरेंगे तो हमारे फूल जैसा शरीर होगा, फूल चुभेंगे, हमारे शरीर में मिट्टी नहीं चुभेगी। जिस स्थान पर आप अपने चरण रखते हो वो वहाँ पे मिट्टी कंकड़ नहीं होते, वो फूल बन जाता है। और फूल में चलने से कैसी चोट। पर आपने चरणों को छोड़ा नहीं और रोए जा रहे हो, रोए जा रहे हो। परमात्मा जी ताज लिए अपने हाथों में और आप जी को कह रहे बेटा ये ताज हम आपको पहनाएंगे। आप जी ने हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करके आपने मना कर दिया कि हे परमात्मा, इस दास को क्षमा करना, इस ताज के अधिकारी आप जी हो, ना कि ये दास, ये तो कुत्ता है। और हमारे ताज आपके चरणों की धूल ही इस दास के सर का ताज है। ये कह के परमात्मा ने कहा नहीं बेटा, ये ताज हमने खासकर आपके लिए ही मंगाया है। अब फिर तो परमात्मा ने बेटा ये ताज हम आपको पहना। फिर फिर लास्ट में परमात्मा ने और क्या लोभ लालच दिया? ताज, मुकुट। परमात्मा ने ताज पहनाना चाहा, क्योंकि आने वाले समय में भाई और बहनों परमात्मा के बच्चे ही राज करेंगे। देशों के राजा जो होंगे वो परमात्मा के बच्चे होंगे आने वाले समय में। तो परमात्मा ने फिर एक ताज लिया और ताज दास को पहनाना चाहा, तो दास ने मना कर दिया। क्योंकि दास बार बार आप सभी भाई बहनों को भी कहता है कि अगर कोई ऐसा समय आ जाए, परमात्मा यदि हमें कहें कि बेटा लो तुम वहाँ के राजा बन जाओ, तुम वहाँ के प्रधानमंत्री बन जाओ, क्योंकि आने वाले समय में कोई चुनाव नहीं होंगे, ये लास्ट समय चल रहा है, ये 2-4 साल में सब कुछ तहस नहस हो लेगा। ये 2-3-4 साल में सब कुछ तहस नहस हो लेगा। ये लोकतंत्र फाकतंत्र सब कुछ भाग जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। जो सतगुरु आदेश करेंगे वही होगा। बिना चुनाव के 1 सेकंड में गुरुजी नीचे उतार देंगे, 1 सेकंड में गुरुजी ऊपर बैठा देंगे। तो गुरुजी ने फिर दास को जो है मतलब कि राज तिलक करना चाहा, दास को ताज पहनाना चाहा, तो दास ने मना कर दिया। क्योंकि भाई और बहनों, जो हमारे अंदर जो वृत्ति होगी ज्ञान को आधार बना के, वही हमारी शोपन में होगी। तो दास तो भाई बहनों को मना ही करता है कि हमने तो इस गंदे ताज को भी नहीं पहनना, यहाँ का राजा महाराजा भी नहीं बनना हमने। जब इंद्र दा राज कागदा बिष्टा, तो धरती का राज तो कितना गया बित्या होगा, कितना गंदा होगा यहाँ का राज। तो फिर हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, फिर हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। हम फिर बैठ के आधा घंटा 1 घंटा सुमरण नहीं कर पाओगे। फिर अगर बैठ भी जाओगे तो दिमाग में वही दुनिया भर की बातें चलती रहेंगी। फिर वो सुमरण थोड़ी है, फिर वो सुमरण नहीं है। तो फिर हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। हमने करनी भक्ति, हमने जाना सतलोक, यहाँ का राज तो हम ना जाने कितनी बार भोग चुके हैं, कोटि जन्म तू राजा की न्या। तो गुरुजी बार बार कहते रहे कि बेटा ये मुकुट मैंने स्पेशल तेरे लिए बनवाया है, यहाँ का राज्य तेरे को ही देना है। तो दास ने मना कर दिया, बिल्कुल गुरुजी के पैर नहीं छोड़े। अंत में गुरुजी ने फिर कहा कि मैं तुम लोगों की परीक्षा ले रहा था कि देखता हूँ तुम्हारे अंदर यहाँ के राजपाट की थोड़ी बहुत कोई आशा है या नहीं है। शरीर मिट्टी नहीं चुभेगी। जिस स्थान पर आप अपने चरण रखते हो वो वहाँ पे मिट्टी कंकड़ नहीं होते, वो फूल बन जाता है। और फूल में चलने से कैसी चोट।
पर आपने चरणों को छोड़ा नहीं और रोए जा रहे हो, रोए जा रहे हो। परमात्मा जी ताज लिए अपने हाथों में और आप जी को कह रहे बेटा ये ताज हम आपको पहनाएंगे। आप जी ने हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करके आपने मना कर दिया कि हे परमात्मा इस दास को क्षमा करना, इस ताज के अधिकारी आप जी हो, ना कि ये दास, ये तो कुत्ता है और हमारे ताज आपके चरणों की धूल ही इस दास के सर का ताज है। ये कह के परमात्मा ने कहा नहीं बेटा ये ताज हमने खासकर आपके लिए ही मंगाया है। तो आप जी ने कह दिया नहीं मालिक ये दास ये ताज नहीं पहन सकता। इतना कह के आपने परमात्मा जी के चरणों की धूल लेकर अपने सर पे डाल ली और बोले कि हे बंदी छोड़ मेरे परमपिता परमेश्वर आपके चरणों की धूल ही इस दास के सर की ताज है। फिर परमात्मा इस बात से खूब खुश हुए और आपको सीने से लगा लिया। बस इतना ही परमात्मा ने दिखाया था। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। तो कहने का मतलब भाई और बहनों, हम सतलोक से हंस बन के आए थे और जब तक हम यहाँ सतगुरु की भक्ति करके मर्यादाओं में रह के अपने आचार विचार व्यवहार को ठीक करके विषय विकारों से दूर हट के जब तक हम पुनः हंस दशा में नहीं आएंगे, हंस नहीं बनेंगे, सच्चे भगत नहीं बनेंगे, तब तक हम वापस सतलोक जाने के अधिकारी नहीं बन सकते। तो यहाँ ना जाने कैसे कैसे लोभ लालच हमें दिए जाएंगे, दिखाए जाएंगे, क्योंकि अभी तो हमारी भक्ति शुरू हुई है। जब हमारी भक्ति धन जमा होगा तभी तो हमारे को लोभ लालच दिए जाएंगे। तो अब धीरे धीरे हम भक्ति कर रहे हैं, धीरे धीरे हमारा भक्ति धन जमा होगा। तो यहाँ तो सारा सब कुछ पाप और पुण्य के आधार से चलता है। तो यहाँ तो जो सेठ होता है उसको जल्दी पकड़ा जाता है ना कि भाई मोटा ग्राहक है, ज़्यादा सामान खरीदेगा, ज़्यादा पैसा देगा। तो यहाँ तो भक्ति धन चलता है। तो हमें त्रिकुटी पे भी लालच दिए जाएंगे कि तुम्हारे को ये देवता बना देंगे, तुम्हारे को ब्रह्मा की पदवी दे देंगे, विष्णु की पदवी दे देंगे, तुम्हें देवताओं का राजा इंद्र बना देंगे। जिसके पास जितना ज़्यादा धन होगा वही काल के द्वारा उनको जो है लोभ दिया जाएगा। तो गुरुजी यहीं पे हमारी रिहर्सल करवा रहे हैं कि नालायक को डगमग मत हो जाना। तुम्हें सतलोक के बारे में बता दिया, ये 21 ब्रह्मांड और यहाँ का झूठा सुख, ये तो सतलोक की 2 कॉपी है, फोटो कॉपी। जैसे एक तो ओरिजिनल मार्कशीट हो और एक उसकी फोटोकॉपी निकला ले कोई ब्लैक एंड वाइट, तो वो ब्लैक एंड वाइट नहीं चलती है। जब नौकरी लगने का समय आएगा तो ओरिजिनल ही चलेगी। तो ये तो काल ने सतलोक की फोटोकॉपी बना रखी है यहाँ पे, लेकिन ओरिजिनल सतलोक में है सारे सुख। तो हमने यहाँ देखना भी नहीं है, ये फोटोकॉपी है। फोटोकॉपी हमारे क्या काम की, लोग वैसे उसको फाड़ के फेंक देते हैं फोटोकॉपी को तो, लेकिन ओरिजिनल को कोई फाड़ के नहीं फेंकता अपनी मार्कशीट को। तो ओरिजिनल सतलोक के सुख हमें गुरुजी ने बता दिए। तो यहाँ के झूठे सुखों की तरफ राजा महाराजा बनना, देवी देवता बनना, इंद्र बनना, ब्रह्मा विष्णु महेश बनना, हमारे लिए तो कागदा बिष्टा है, काग का बीट। तो इस प्रकार हम भाई बहनों ने अपनी सोच को अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में लगा के रखना है। यहाँ के किसी भी झूठे सुख की तरफ हमने आसक्ति नहीं दिखानी, दुनिया को देख के नहीं चलना, दुनिया के सुखों को देख के हमने प्रभावित नहीं होना। क्योंकि जितने भी सुख हैं इस 21 ब्रह्मांड के वो सब हम भोग चुके हैं। हम यहाँ पर राजा महाराजा बन के, देवी देवता बन के, ब्रह्मा विष्णु महेश बन के हम ये सारे पद सारे सुख भोग चुके हैं। तभी तो हमारा नंबर आया है, तभी तो हमारा वापस सतलोक जाने का नंबर आया है। तो जो सारी चीजें हम भोग चुके हैं और सब कुछ भोगने के बाद फिर हमारे को गधा बनना पड़ा, सुअर बनना पड़ा, कुत्ता बनना पड़ा, टट्टी खाना पड़ा, गरीब निर्धन भिखारी बनना पड़ा, रोड पे 1-1 रुपए के लिए हाथ फैलाने पड़े हमारे को, ना जाने कितने जन्मों में। तो अब क्या बनना हमारे को वापस? अगर बन भी गए तो फिर वापस उसी प्रोसीजर में आएंगे, फिर 84 में जाना पड़ेगा, गधा कुत्ता सुअर बनेंगे, रोड पे भिखारी बन के 1-1 रुपए के लिए दिए बाबा दिए बाबा दिए बाबा। तो ये जन्म तो हम असंख्य बार भोग चुके हैं। तो हमने तो इस चक्कर से बाहर निकलना है, इस अरहट के कुएं से बाहर निकलना है। तो हमारा समय आ गया, इसलिए परमात्मा बीच बीच में हमारी परीक्षा भी लेगा। हमारे सामने वैसे भी परमात्मा परिस्थितियां पैदा कर देगा, वैसे भी परिस्थितियां पैदा कर देगा परमात्मा। कैसे? मान लीजिए आप किसी के मकान में किराए पे रह रहे हैं और वो बहुत बड़ा आदमी है, उसके विदेशों में भी उसके मकान है, फ्लैट है, अरबपति खरबपति है, संतान उसके है नहीं और वो हो गया बूढ़ा। और आपके व्यवहार को देखकर वो सोचेगा यार ये भगत बहुत अच्छा आदमी है और मेरे को तो मरना ही है, संपत्ति मेरी फिर लोग खाएंगे लूटेंगे।
और वो आपको कहे कि बेटा मैं तेरे नाम पे करना चाहता हूँ मेरा ये मकान, और मेरा वो बाहर का विदेश का मकान भी, और मेरी बैंकों में जितने भी संपत्ति है सोना चांदी, बेटा मैं तेरे नाम पे करना चाहता हूँ। भाई और बहनों, मन में इतना भी विचार नहीं आना चाहिए कि भाई ये तो अपनी मर्जी से कर रहा है, मैं थोड़ी मांग रहा हूँ उससे, अपनी मर्जी से दे रहा है तो दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। इतना भी नहीं आना चाहिए। उसको बोलो भैया मैं तो इस मकान में जब तक रहूंगा ना उसका भी किराया दूंगा, फ्री में तेरे मकान में भी नहीं रहूंगा, तेरी ये संपत्ति लेना तो मेरे लिए शौपन जैसी बात है, मैं तो छूंगा भी नहीं। कि चाहे किसी को दे ना दे, चाहे सरकार लूटे तेरे बाद, चाहे तेरे रिश्तेदार लूटें, जिस दिन तू मर जाएगा मैं तो मकान खाली करके निकल जाऊंगा यहां से। अब ना जाने उसने वो पैसा किस प्रकार से कमाया है, उसके ऊपर तो 3 लोग का भार है। अरे वो भार, वो पाप हम क्यों लें अपने नाम पे? वो तो अपने पाप हल्के करके हमारे को संपत्ति देके वो तो अपने पाप बांट रहा है, हम उसके पापों को क्यों बंटवाएं? तो हमने तो ऐसी स्थिति में भी, क्योंकि मन बकवाद करेगा कि रे पवनदास तू मांग थोड़ी रह गया है, ये तो अपने आप दे रहा है तेरे को, ये अरबों खरबों की संपत्ति तूने मांगी थोड़ी है। और सही बात है, इसके मरने के बाद में लोग खाएंगे, लोग लूटेंगे, उससे अच्छा तू ले ले, कम से कम सदुपयोग तो करेगा। इतना भी नहीं सोचना हमने, वो इतना भी नहीं सोचना हमने तो बिल्कुल फंसना ही नहीं। हमारे भाग्य में हो तो भी हम गुरुजी से प्रार्थना करें, गुरुजी हमें तो बिल्कुल इसी हाल में रखना, हमें तो ये गरीबी वाले हाल में रखना परमात्मा, ताकि आपकी याद बनी रहे, ये भक्ति पे हम लगे रहें, बकवादों से मन हटा रहे। तो हमने तो इस प्रकार से भी ठोकर मार देनी है दुनिया की संपत्ति को। फिर बाकी ये और चीजें है क्या फिर हमारे लिए? हमारा केवल एक ही टारगेट, केवल एक ही मकसद, क्योंकि ये दुनिया पूरी तरह से उलझन में उलझी हुई है। अगर हम दुनिया की तरफ देख के चलेंगे तो भाई और बहनों हमारे भाव नहीं बनेंगे इस भक्ति में, इस भगवान में, सतलोक जाने में। भक्ति भले हम करते रहेंगे पर लेकिन वो फॉर्मेलिटी हो जाएगी। फिर ये काल फिर एक समय ऐसा भी आएगा, जैसे जैसे हमारा भक्ति धन बढ़ेगा ये हमारे को भ्रमित करने का भी पूरा प्रयास करेगा, हमें उसी सांसारिकता में वापस डुबोने का प्रयास करेगा। आज आपके रिश्तेदार जो आपसे नाराज होते हैं, आपको पता नहीं क्या समझ रहे हैं, ठग है, लुटेरा है, झूठा है, बाबा के चक्कर में पड़ गया, मेंटल हो गया, मूर्ख हो गया। कल को जब हमारी भक्ति बढ़ेगी, परमात्मा हमें सर्व सुख देगा यहाँ के, उसके बाद वो रिश्तेदार भी तुम्हारे पास आना शुरू हो जाएंगे, तुम्हें बहुत बड़ा भगत कहेंगे, तुम्हारी बड़ी इज्जत करेंगे। हमने उन रिश्तेदारों की पतलून में नहीं घुसना, फिर हमने हमारे टारगेट को नहीं भूलना। हमारा टारगेट मोक्ष प्राप्ति है, मान बढ़ाई प्राप्त करना नहीं है। वो रिश्तेदार चाहे आओ चाहे जाओ, चाहे जो मर्जी, चाहे मान बढ़ाई करो चाहे जो मर्जी करो, हमने ध्यान नहीं देना उस तरफ बिल्कुल भी। हमने हमारे पिछले दिनों को याद करके, गधे कुत्ते सुअर वाले जन्मों को याद करके, 84 लाख योनियों के कष्टों को याद करके, नरक कुंड को याद करके जो असंख्य बार भोग चुके हैं, तपस्शिला असंख्य बार भोग चुके हैं, इन सब चीजों को याद करके हमारा टारगेट सतलोक होना चाहिए। तो काल हमें फंसाने का भी प्रयास करेगा, हमें यहाँ सुख भी होंगे आने वाले समय में। ये ना सोचो कि आज हम दुखी है तो ऐसे ही हम दुखी रहेंगे, नहीं। ये परमात्मा जैसे जैसे हमें ज्ञान देगा हमें सुख भी देगा परमात्मा, क्योंकि ये भक्ति परमात्मा अपने हिसाब से करवाएगा। नादान बच्चे को धन नहीं दिया जाता, पैसा नहीं दिया जाता। माता पिता घर से बाहर जा रहे होते हैं तो अपने समझदार बच्चे को घर की चाबी दे के जाते हैं, उस 2 साल के नादान बच्चे के हाथ में चाबी दे के नहीं जाते। तो जैसे जैसे हमें ज्ञान होगा माया के गुणों का, अवगुणों का, कि कहाँ ये माया मुझे धोखा देगी, कहाँ मैं इसका सदुपयोग कर सकता हूँ, उसी हिसाब से गुरुजी धीरे धीरे हमें सुख भी देगा। यहाँ के राजा को इतने सुख नहीं होंगे जो आने वाले समय में सतगुरु रामपाल जी के भक्तों को होंगे। तो हमने उन सुखों में फंसना नहीं है, उलझना नहीं है। हमारा टारगेट केवल मोक्ष होना चाहिए, केवल मोक्ष। हमें सब कुछ याद होना चाहिए। गुरुजी का प्रयत्न हमारे को पल पल आंखों के सामने होना चाहिए कि मेरे गुरुजी का मिशन क्या है। 10 साल से मेरे गुरुजी जेल में क्यों बैठे रहे, मेरे लिए गुरुजी पुलिस वालों की गालियां क्यों खाई, उनके डंडे क्यों खाए गुरुजी ने। 10 साल से मेरे भगवान 10/12 की उस कोटड़ी में क्यों बैठे रहे, नीचे फर्श पे क्यों सोते रहे। हमने अपने गुरुजी के प्रयासों को, उनके संघर्ष को हमेशा ध्यान रखना है। चाहे गुरुजी अपने बच्चों को राजा बना दे, चाहे गुरुजी सोने के पलंग पे सुलाए अपने बच्चों को, लेकिन हमने अपने गुरुजी के संघर्ष को, उनके उन पुराने दिनों को जो उन्होंने कष्ट उठाए, 21 महीने रोहतक की जेल में गुरुजी के छाती के बाढ़ तक जो है मतलब उखाड़ लिए गए थे रिमांड के दौरान। पूरी जेल में गुरुजी से झाड़ू लगवाई जाती थी रोहतक जेल में।
आज हिसार जेल में गुरुजी को कैदी नंबर 105 का वो दे के बिल्ला और गुरुजी से पौधों में पानी डलवाया जाता है। आज गुरुजी बागवानी का काम कर रहे हैं हिसार जेल में, क्योंकि जो कैदी होता है जिसको सजा हो जाती है फिर उसको काम करना पड़ता है। प्रशासन ये नहीं देखता ये संत रामपाल जी हैं या कोई बहुत बड़े कोई नेता हैं। तो गुरुजी को वहाँ पर पेड़ पौधों में पानी देने का, उनको खोदने का, उनमें खाद देने का काम दिया गया है। गुरुजी वहाँ पर पौधों में पानी डालते हैं, उनके अंदर मिट्टी लेके खुरपार उनसे वो करते हैं गुरुजी वहाँ पर। तो हमने अपने गुरुजी के वर्तमान के संघर्ष को ध्यान में रखना है, जो दुख परमात्मा हमारे लिए उठा रहे हैं। हम भले कुछ भी बन जाएं, कितना सुख हो जाए, अपने गुरुजी के इन दिनों को हमने भूलना नहीं है, और साथ में उन दुखों को जो हमने असंख्य बार 84 लाख योनियों में भोगे हैं। तब जाके हमारा दिमाग सेंटर में रहेगा, नहीं तो ये मन बकवाद करेगा। इसीलिए तो गुरुजी कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख के ऊपर जो पल पल नाम रटाए। तब जाकर हम सफल हो पाएंगे। ऐसे जाटों के साथ में यारी करना, रिश्तेदारी करना, उनकी धर्मशाला बनवाना उनकी पतलूल में जाके बैठ जाना, उनसे माला डलवाना, खुशी जाहिर करना, उनके साथ बैठ के भंडारा करना, राजनेताओं की रैलियों में धक्के खाना, राजनेताओं के साथ में घूमना, फोटो खिंचवाना, ये तो काल का षड्यंत्र है, काल का जाल है। हमें परमात्मा ने भगत बनाया है, हमने भगत ही बन के रहना है, बकवादों में पैर नहीं देना हमने। हमारा टारगेट सतलोक है। काल के झूठे सुख प्राप्त करके हमने अपने टारगेट को नहीं भूलना, नहीं तो फिर वही समस्या हमारे सामने आ जाएंगी फिर। तो क्या कहते हैं गुरुदेव, मेरा हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया। गरीब लाल से हीरा गया, हीरे से गया मोत, मोती से शीशा गया, जब बिसरा जातर गोत। कि वहां तुम लाल था, हंस था, भक्ति से परिपूर्ण, शक्ति से युक्त थे तुम, और यहाँ आकर मोती हो गए, यानी से छोटी कीमत में आ गए, देवता बनकर बैठ गए, अपने कर्म फोड़ दिए। मोती से शीशा गया, यानी कभी कमजोर हो गए तुम, जीव बनकर बैठ गए तुम, बिसरे जात और गोत का अर्थ है तुम परमात्मा, पूर्ण परमात्मा को भूल चुके हो। और यहाँ 24 घंटे कोई जीव सुखी नहीं। गरीब घट में शोक सिलसिला, सूतक बड़ा अंधेरे, ये तुम गिनती के दिए फेर सके तो फेरे। परमात्मा कहते तुम भक्ति करोगे कैसे, इतनी टेंशन कर रखी तुम्हारे दिमाग में, फिर भी ये कहे भक्ति करो, मैं नाम देता हूँ, ये भक्ति करो, धीरे धीरे तुम्हारे सारे ये कष्ट भी मिटेंगे। और इनके अंदर शुरुआत होती है दुख से, शुरू करते हैं हम। इन दुख में क्या कह रहे हैं गुरुदेव, हम इस भक्ति की शुरुआत दुखों से करते हैं। इन दुखों में भक्ति होगी, सुख में तो बकवाद आएंगी, फिर बकवाद। तो गुरुजी कहते हैं भक्ति की शुरुआत हम दुखों से करते हैं। जो भाई बहन इस भक्ति पर आकर भी अगर थोड़े बहुत अपने आप को दुखी मान रहे हैं, ये उनका सौभाग्य है कि परमात्मा उनको भगत बनाना चाह रहा है। इस भक्ति की शुरुआत दुखों से होती है, और जब आपको ज्ञान हो जाएगा, अपना टारगेट समझ में आ जाएगा, गुरुजी की वास्तविक परमात्मा वाली स्थिति समझ में आ जाएगी, उसके बाद ये परमात्मा हमें सुख भी देगा। ये तो जगत सेठ है, ये भला अपने बच्चों को कैसे गरीब देख सकता है। ये तो तैयार बैठा कि अभी मैं इनको सेठ बना दूं, राजा बना दूं मेरे बच्चों को, लेकिन हम उस योग्य नहीं हैं, हम उस योग्य नहीं हैं। ये थोड़ी कि अगर किसी का बाप अगर करोड़पति है और उसका बेटा अगर 20 लाख मांगेगा तो तुरंत निकाल के दे देगा, ले बेटा 20 लाख रुपए। अगर 100 रुपये मांगेगा तो 25 रुपये पकड़ाता है कि कहीं ये बर्बाद ना कर दे, कहीं हवाबाजी ना करने लग जाए। तो जैसे जैसे हमें भक्ति का ज्ञान होता चला जाएगा, हमें काललोक के कष्टों का ज्ञान होगा, अपने टारगेट का पता चलेगा। जब हमारी सुरती भक्ति के प्रति होगी, हमारी वो तड़प लगेगी, हमें चिंता होने लगेगी, ज्ञान होगा, तब ये परमात्मा धीरे धीरे हमें सुखी करेगा। ये ना सोचना अपनी वर्तमान स्थिति को देखकर कि मैं तो इतना गरीब आदमी हूं, ना कोई काम धंधा है, ना कोई जमीन है, ना खुद का मकान है, परमात्मा देंगे कहां से। क्या सम्मन ने कभी सोचा था सम्मन के जैसा गरीब आदमी उस शहर में कोई दूसरा नहीं था? क्या सम्मन ने कभी सोचा था
कि तू इसी जन्म में और इस दिल्ली शहर का 1 नंबर का तू सेठ बन जाएगा। परमात्मा ने उस संबंध को जो सपने में भी नहीं सोच सकता था, जो सुबह खा लिया तो शाम का नहीं पता था, उसी संबंध को उसी जन्म में दिल्ली का 1 नंबर का सेठ बना दिया परमात्मा ने। तो भाई और बहनों, ये परमात्मा है, ये जब देगा तो छप्पर फाड़ के देगा। लेकिन हमने लेने की उम्मीद नहीं करनी, हमने इच्छा नहीं करनी कि गुरुजी मुझे कब धनी बनाएंगे, गुरुजी मुझे कब पैसा देंगे, गुरुजी मुझे कब सुखी करेंगे। अगर हम ऐसा भी सोचेंगे तो भी हमारी कमजोरी है, इसका मतलब अभी हमें ज्ञान नहीं है। हमने केवल गुरुजी के प्रति समर्पित रहना है, मर्यादाओं में रह के भक्ति करना है। जो काम धंधा गुरुजी ने दे रखा, नेक नीति ईमानदारी से करना है बस। आगे देना ना देना, देने में हमारा भला है या ना देने में हमारा भला है, ये गुरुजी को पता है। तो हमने ना मन में कोई दोस्त देखना, ना हमने कोई इच्छा जाहिर करनी कि गुरुजी मुझे पैसा दे, मुझे धनी बनाए। ये तो इनकी मर्जी है, ये तो इनकी मर्जी है। सम्मन ने कोई मांगा थोड़ी था परमात्मा से कि परमात्मा मुझे सेठ बना दे। सम्मन ने कभी इच्छा ही नहीं करी। ये सोचा था कि अगर मैं आज धनवान होता तो बेटा नहीं काटा जाता, धन होता तो मेरे घर में आटा होता, सारा सामान होता, मुझे चोरी नहीं करनी पड़ती, मेरा बेटा नहीं काटना पड़ता। केवल ये सोचा था, धन नहीं मांगा परमात्मा से। लेकिन उसी जन्म में 1 नंबर का सेठ बना दिया। तो ये परमात्मा कब क्या दे देगा, कब क्या कर देगा, आपको कहां से कहां बैठा देगा, कोई सोच भी नहीं सकता। क्योंकि परमात्मा वो करता है जो इंसान की जो कल्पना में भी नहीं होता है। तो हमने तो अपने मोक्ष को आधार बना के भक्ति करनी है कि भगवान, यहां चाहे मैं सेठ बनूं ना बनूं, मेरे को तो भक्ति का सेठ बना दो। ये परमात्मा भक्ति धन दे दो, जितना दिया जाए उतना, मुझे तो मर्यादाओं में रखो, मेरे भाव जागृत रखो, मैं डगमग ना हो जाऊं यहाँ के झूठे सुखों को देखकर, इस काललोक की झूठी शानो शौकत को देखकर, दुनिया को देखकर मैं डगमग ना हो जाऊं। मुझे हिम्मत दो, ये चीजें मांगो परमात्मा से। फिर बाकी चीजें तो परमात्मा के हाथ में है। ये जगत सेठ है, इसके घर में कमी नहीं है। फिर जब इसने काल को 21 ब्रह्मांड भीख में दे रखे हैं, भीख में दे रखे हैं, तो हम बच्चों को क्या नहीं दे देगा परमात्मा, सब कुछ दे सकता है। लेकिन परमात्मा हमें यहां फंसाना नहीं चाहता। परमात्मा हमें सतलोक लेकर जाना चाहता है और वहां हमें यहाँ के 21 ब्रह्मांड से भी करोड़ों गुना उत्तम सुख देना चाहता है। तो हमने तो वो सुख प्राप्त करने हैं जिन सुखों के लिए आज हमारा गुरु यहाँ पर इस प्रकार की भूमिका कर रहा है। क्या हमारा गुरु संसार के किसी सुख में आपको फंसा हुआ दिखाई दे रहा है? क्या गुरुजी किसी झूठी शानो शौकत में, मान बढ़ाई में, अपने गले में किसी से माला डलवाते हो? अपने भक्तों से भी अपने गुरु ने कभी माला नहीं डलवाई। और यहां गुरुजी के दोनों लड़के जाट समाज से गले में माला डलवा रहे हैं, तो कहां सतलोक जाएंगे? तो हमने अपने गुरुजी को देख के चलना है। अगर हमारे गुरुजी को मान बढ़ाई की चाहत है तो हम भी मान बढ़ाई चाहेंगे। लेकिन हमारा गुरु तो थूकता है मान बढ़ाई पे, झूठी प्रशंसा पे, झूठी यहां की इज्जत पे। इस गंदे लोक में यदि कोई इज्जत प्राप्त करना चाहता है, वो तो फिर अगले जन्म में गधा बनता है, गधा। तो हमने अपने गुरुजी को देख के चलना है। गुरुजी के बेटों को देख के नहीं चलना, कोऑर्डिनेटरों को देख के नहीं चलना, भक्तों को देख के नहीं चलना, अपने गुरुजी को देख के चलना हमने, तब हम सफल हो पाएंगे। तो दिन में एक बार जब रात को सोते हैं तो एक बार गुरुजी के जीवन पे नजर डाल लिया करो कि हमारे गुरुजी ने भी एक भगत की भूमिका पूरी करके दिखाई है हम भक्तों के लिए। तो बताओ गुरुजी कौन से दिन ब्याह शादी में गए, रिश्तेदारी में गए, नाच गाने में गए, किसी का जन्मदिन मनाया हो, किसी की बर्थडे पार्टी में गए हो, कोई भात भरा हो, कोई छूचक भरा हो, किसी रिश्तेदार की शादी में गए हो, किसी प्रोग्राम में गए हो। तो फिर हम क्या कर रहे हैं? हमारे गुरुजी कभी पहाड़ों पे घूमने गए हों, कभी देश विदेश में घूमने गए हों, कभी शिमला, ऊटी, मनाली कभी घूमने गए हों, टाइम पास करने गए हों, मनोरंजन के लिए गए हों, अपने बच्चों को लेके गुरुजी कभी पिकनिक करने गए हों। फिर हम क्या कर रहे हैं आज? हमारे गुरुजी का कोई दुश्मन हो, हमारे गुरुजी का कोई मित्र हो, हमारे गुरुजी को लड़ाई झगड़ा करते हो, किसी को गाली गलौच निकाली हो, फिर हम क्या कर रहे हैं आज? हमारे गुरुजी ने 2 कोटी के राजनेताओं के साथ कभी अपनी फोटो खिंचाई हो, कभी मान सम्मान कराया हो, किसी राजनीतिक पार्टी को कभी वोट दी हो, किसी की रैलियों में गए हो, फिर हम क्या कर रहे हैं आज? तो हमने गुरुजी के जीवन को देख के चलना, तब सफल होंगे। गुरुजी के परिवार को देख के चलोगे, अगले जन्म में गधे बनोगे।
क्योंकि गुरु का परिवार तो गधे बनने वाले कर्म कर रहा है सारे के सारे। तो इन बातों का हमने बहुत सावधानी पूर्वक विचार करना है। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा? तो ये दुख से शुरू करते हैं हम। इन दुख में भक्ति रहना छोड़ो, लगे रहो। और ये गिनती के साथ से इन संभाल सके तो संभाल ले, मत करके न कीमत बढ़ा। गरीब घट में शोक सिलसिला, सो तक बड़ा अंधेरे बढ़ा। कैसे? शोक कोई न कोई कारण की टेंशन होगी, या फिर कोई इच्छा हो, या कर लो वो कर लो, वो नहीं हुआ, वो करेगी, नो हो गया, फलान हो गया। कहते तो कल्पे कारण कौन है, कर सेवा नहीं काम, मन इच्छा फल देत है जो पड़े धनी तका। सत भक्ति पर लाग के फिर कोई कल्पना की जरूरत नहीं, मालिक आगे से आगे आपकी मदद करेगा। गृहपति भरता जमी पर जो जो धर है पान, समृत झाड़ू देते हैं ना काटा लग जाए। अपनी पतिव्रता भगत आत्मा के लिए परमात्मा आगे से आगे उसके सर्व कार्य सिद्ध करता चला जाएगा। गुरुजी कहते हैं तुम दुनियादारी को देख के, आड़ोस पाड़ोस को देख के, अपने यार दोस्तों को देख के तुम मन में फालतू की कल्पना मत उठाओ कि यार एक मकान तो बना ही लूं, अरे कोई बात नहीं, चारों तरफ 6-6 फुट की बाउंड्री तो लगा ही लूं। हाँ, आवश्यकता है तो लगाओ। अनावश्यक तरीके से मन में कल्पना जो उठ रही है फालतू में, तो हमने काल की कल्पनाओं में नहीं आना कि ये भी कर लूं वो भी कर लूं। ये काल तुम्हें भटकाएगा, तुम्हारा समय बर्बाद करवाएगा, क्षमा से बर्बाद करवाएगा। जो धन सतगुरु को दान करना था उसको फालतू में उन पत्थरों में बर्बाद करवाएगा, दुनिया भर की चीजें इकट्ठी करवाएगा। तो ये काल मन में तरह तरह की कल्पना उठाएगा। कहते हैं कल्पे कारण कौन है, तू कर सेवा निष्काम। कि ये इधर उधर की बातें छोड़ना सोच दे, ये कल्प विकल्प करना छोड़ दे, मन में झूठे संकल्प करना छोड़ दे। ये कर लूं वो कर लूं, ये बना लूं, ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। गुरुजी कहते हैं अगर तू भक्ति सही कर रहा है, मर्यादा में है, तो तू अपने दिमाग की बकवादों को छोड़ दे। जब तुझे जिस चीज की आवश्यकता होगी, जो तेरे भले में होगी, तेरा सतगुरु तेरे आगे सामने लाके खड़ा कर देगा। तो गुरुजी कहते हैं ये दुनियादारी को देख के मन की कल्पनाओं में इधर उधर ये कर लूं वो कर लूं, ये भी ले आऊं वो भी ले आऊं, एक भैंस है 4 भैंस और ले आऊं, घर में डेयरी कर लूं, दूध बेचूंगा, बढ़िया पैसा आएगा। गुरुजी कहते हैं सारा दिन फिर वो दूध निकालने में लगा रहना, भक्ति फिर तेरा बाप करेगा। तो हमने इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखना, विचार करना है। तो परमात्मा कहते हैं कि समय आने दे, फिर परमात्मा बिल्कुल खड़ा मिलेगा आगे। लेकिन किसके लिए? जो पतिव्रता होगा। गरीब पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पांव, समृत झाड़ू देते ना काटा लग जाए। पतिव्रता कौन होता है? जो केवल एक अपने गुरुजी को इष्ट मान के, कबीर मान के, परमात्मा मान के, उनके प्रत्येक वचन में रह के जो भक्ति करेगा, संसार से हटके अपने गुरुजी के ज्ञान को आधार बना के जो भक्ति करेगा, उसको कहते हैं पतिव्रता भगत, पतिव्रता आत्मा। तो उस आत्मा के लिए परमात्मा फिर सब कुछ करेगा। तो हमने तो पतिव्रता पद पे आना है। भरता जमी पर जो जो धर है पान, समृत झाड़ू देते हैं ना काटा लग जाए। ऐसी स्थिति में आ जाओगे आप, देख लेना। गरीब जित से तीदम उतरे वही ठोर तू खोजे, हंस लोक को चालिए पण मत भरना रोगे। कि इस काल के स्वर्ग आदि की इच्छा मत रख, जो भक्ति हम बता रहे हैं उसको सांस के द्वारा कर। इस काल के बढ़ना मत भटके, कि जान की आवश्यकता नहीं, घर में रहो भक्ति करो। गरीब के पर्दे हम गए सतगुरु के उपदेश, शिव ब्रह्मा विष्णु रटत हैं पार न पावे शेष। एक दूसरी बात भाई और बहनों, जब भी हमारा लाइव वीडियो चलता है या कोई भी वीडियो चलता है, तो जो दुनिया भर के जो फालतू के लोग हैं वो भी आ जाते हैं लाइव वीडियो देखने के लिए। उनका काम केवल काल प्रेरणा से बकवादी करना होता है। वो तरह तरह के उल्टे वो कमेंट्स करेंगे, और तुम यदि उनके कमेंट्स पे जवाब देने लग जाओगे तो तुम क्या खाक देख रहे हो? फिर हमने किसी के कमेंट्स पे ध्यान नहीं देना। ये फालतू के कमेंट्स होते हैं। ये अपना नज़रिया बदलो, नज़ारा अपने आप बदल जाएगा। ये कौन है भाई जो लिख के भेज रहा है? अरे नज़रिया बदलने से नज़ारा नहीं बदलता। अगर बदलता है तो ये काम कर, फिर तू गधी लेके आ,
तू कहीं से कोई एक गधी लेके आ और अपने घर लाके उसको बांध दे, और तू तेरा नजरिया बदल कि ये गधी नहीं, ये गाय है और ये दूध की बाल्टी भरेगी। ये गधी नहीं, ये गधा नहीं, ये गाय है। उस गधे को अपना नजरिया बदल के ये सोच कि ये गाय है, ये गधा नहीं है, और दूध की बाल्टी लेके बैठ जा तू नीचे, देखता हूं तेरा नजारा बदलेगा क्या। वो दूध की बाल्टी नहीं भरेगा गधा, वो मूत की भर देगा, मूत की, जो किसी काम का नहीं है। तो ये दुनिया भर के फालतू के डायलॉग हैं, ये हम बहुत पहले छोड़ चुके हैं। पहले हम भी इसी दुनिया में, झूठी दुनिया में, ये ख्वाबी दुनिया में डूबे हुए थे। अब सतगुरु ने आके ज्ञान दे दिया, हमने इस झूठी दुनिया को बहुत पीछे छोड़ दिया है। ये डायलॉग जो हैं ये पुराने हो चुके हैं। किसी और के वीडियो पे जाके ये डायलॉग सुनाओ, भगतों के लाइव वीडियो के ऊपर ये डायलॉग काम नहीं करेंगे। नज़रिया बदल दे, हैं, नज़ारा बदल जाएगा। कमाल करता, दिन में 12 बजे सूरज हमारी खोपड़ी पे है और हम लोग अपना नज़रिया बदलने की, नहीं नहीं रात्रि का समय है, ये तो सूरज थोड़ी, ये तो चांद है। अरे गर्मी थोड़ी लग रही है मुझे, ये तो चांद की बहुत अच्छी अच्छी रोशनी आ रही है। खड़ा रह देखे तू 2 घंटे वहां पर, तेरा नज़रिया बदल के, अगर तेरे को अगर हेजा ना मार जाए तो ये फालतू की बकवादें होती हैं। ये दुनिया वाले लोग हैं, इनको लेना देना कुछ है नहीं, हमारी बातें इनके समझ में आती नहीं है, तो ये फालतू की ड्रामेबाजी करते हैं। ये भी एक काल प्रेरणा होती है। तो हमने किसी के जो है फालतू के कमेंट्स का जवाब नहीं देना बिल्कुल भी। और बहुत सारे भाई बहन जो स्टिक वगैरह भेजते हैं ना, स्टिकर मत भेजा करो। हम भगत हैं, कोई तो पता नहीं समझ में नहीं आता, रो रहा है, को नाक साफ कर रहा है, ऐसे ऐसे स्टिकर भेज देते हैं, क्योंकि हमें तो पता नहीं। ये ऐसे ऐसे स्टिकर भेजते हैं, पता नहीं आंखों से आंसू आ रहे हैं या नाक से रीट आ रहा है, ऐसे ऐसे स्टिकर भेज रहे हैं। बताओ क्या मतलब निकलता है इन चीज़ों का। हम भगत हैं, कोई हाथ में केड़ा लेके पता नहीं यूं कर रहा है, अरे क्या करना, ना वो केड़ा खाया जाता ना कुछ और कोई मतलब नहीं है। कोई ये मुर्गा भेज रहा, देखो कोई ये मुर्गे से भेज रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। भगतों, इससे हमारा ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट होता है। हम भगत हैं, सतसाहिब लिख के भेज दो, इससे ज़्यादा कुछ मत करो। और बार बार सतसाहिब लिख के भेजने की भी जरूरत नहीं है, एक बार भेज दो बस। बाकी ध्यान से सुनो ना बैठ के। फिर आप में जगत वालों में फिर क्या अंतर हो गया। वो भी तरह तरह के कमेंट्स भेज के वो भी हमारा ध्यान भटकाते हैं, और तुम भी ये मुर्गे, ये बकरे, झोटे भेज के, केले, आम, अंगूर भेज के, और तुम भी ध्यान ही भटका रहे हो। तो स्टिकर मत भेजो मेरे भाई। अपन कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं आ रहे, अपन इस चैनल से कोई पैसा वासा नहीं कमा रहे, अपने को कमेंट्स की जरूरत नहीं है। तुम तो शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि औरों तक जाए संदेशा। लाइक किया करो, शेयर किया करो, कमेंट्स मत किया करो। हम सबको पता है हम क्या है क्या नहीं है, कमेंट्स क्या मतलब है हमारे को। बहुत सारे भाई बहन लिख के भेज देते हैं जब कोई अच्छी बात आती है वीडियो में, हाँ भगत जी आपने बिल्कुल सही कहा, हाँ भगत जी 100% आपने बिल्कुल सही कहा। ये भी हमारी गलती है। भगत ने ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। हाँ भगत जी परमात्मा ने आपसे ठीक कहलवाया, परमात्मा ने आपसे ठीक बुलवाया, इस प्रकार की बातें होनी चाहिए। बीच में अपने गुरु जी को रखो, अपने परमात्मा को रखो। ये शब्द है ना, ये शब्दों का बहुत अहमियत है, चाहे लिख दो चाहे बोल दो। ये मन कर्म वचन की भक्ति है। हाँ भगत जी आपने ठीक कहा। भगत जी ने क्या ठीक कहा? सामने गुरु जी की पुस्तक है, मैं तो गुरु जी की पुस्तक पढ़ के बता रहा हूं, तो मैंने क्या खाक ठीक कहा? वो तो गुरु जी ने कह रखा है। तो ये नहीं होना चाहिए हाँ भगत जी आपने बहुत बढ़िया कहा, हाँ भगत जी आपकी बात एकदम सही है। भगतों की कोई बात सही नहीं होती, भगतों का कुछ लेना देना नहीं है। 2 कोटि के जीव होते भगत। जो भी कुछ है परमात्मा को आधार बना के कह रहे हैं अपन, अपने पास कुछ नहीं है। दास जो भी बोलता है गुरु जी की पुस्तक पढ़ के बोलता है, गुरु जी का वीडियो देख के बोलता है, गुरु जी के सत्संगों से बोलता है। तो भगत का अपना है क्या? भगत तो खाली एक यंत्र है, अब उस यंत्र का कोई रोल नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। ये बीच बीच में बहुत सारे भाई बहन तुम्हें बोलते भी हैं कि भैया कमेंट्स मत भेजो, कमेंट्स मत भेजो, स्टिकर मत भेजो, फिर भी स्टिकर पे स्टिकर भेजे जा रहे हैं। ये हाथ जोड़ने वाले भी मत भेजा करो भाई। ये हाथ जोड़ने वाले जो होते हैं ना, ये भी मत भेजो। स्टिकर कोई भेजो ही मत, ना हाथ जोड़ने का, ना रोने का, ना धोने का, ना मुर्गे का, ना फूल का, ना केले का। स्टिकर नाम की कोई चीज, ये क्या बोलते हैं इनको, इमोजी फिमोजी क्या बोलते हैं, भेजो ही मत। तुम लाइव जुड़ते हो, एक बार सत्साई बोल दो कि सभी भाई बहनों को प्यार भरा सत्साई, बस उसके बाद चुप हो जाओ। दूसरा कमेंट्स ही मत करो। फिर सुनो ना ध्यान से, फिर आए किस लिए अपन बताओ। तो इन चीजों का ध्यान रखो। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि पतिव्रता जो आत्मा होगी उसके लिए परमात्मा सब कुछ करेगा। गिरिबा के पर्दे हम गए सतगुरु के उपदेश,
शिव ब्रह्मा विष्णु रटत है, पार न पावे शेष। गिरब जो गुठली में आम है, बटक बीज बढ़ जान। सतगुर के उपदेश ते, नीरख सिर को छान। गरीब शब्द सिंधु में लोक है, ऐसा गैर गंभीर। राम कहो साहेब कहो, सो हम सत्य कबीर। गरीब ब्रह्म कहो अभिगत कहो, करता कहो करीब। कादर में परुआ है, रवता राम रहीम। गरीब जय गोपाल दंडोत कर, पैरों पड़ प्रणाम। दुआ करो दिल पाक से, असली सलाम। कि आप दंडोत प्रणाम करो, लेकिन सच्चे दिल से करो दुआ। मन में दोष ना रखो, जब उस सलाम का, उस प्रणाम का आपको फल मिलेगा। वैसे बार बार दंडोत करते हो, मन में दोष रखते हो, व्यर्थ की एक्सरसाइज है वो। गरीब कुल का खामिद एक है, दूजा नहीं गंवार। दो एक है सो दोत की, पकड़ा जाए दरबार। देखो कितनी बड़ी बात कही गुरु जी ने। गरीब कुल का खामिंद एक है, दूजा नहीं गंवार। और दूजा कहे सो दोजक में जाएगा, खाएगा यम की मार। कुल का मालिक एक है, दूजा नहीं गंवार। सतगुरु पुरुष कबीर है, कुल के सृजनहार। कुल का खाविंद केवल एक ही है। कौन है वो कुल का खाविंद एक? सतगुरु रामपाल जी परमात्मा, ये कबीर भगवान, यही है एकमात्र पूरे कुल का खाविंद। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भटकत प्राण फिरंदा। उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंता। भक्ति और मुक्ति का दाता कौन? सतगुरु। केवल ये एक ही है। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। जब गुरु के समान और कोई दाता है ही नहीं। कुल का खाविंद एक है, दूजा नहीं गवार। तो बताओ फिर कौन है फिर वो कुल का खाविंद? कौन हुआ वो कबीर भगवान है जो आज आकर हमें ज्ञान दे रहे हैं, भक्ति दे रहे हैं और मुक्ति देंगे? तो कौन हुए? हमारे गुरुदेव भगवान स्वयं कबीर परमात्मा, कुल का खाविंद। इसलिए हमने अपने गुरुजी के अलावा किसी और में परमात्मा नहीं देखना है। इसलिए अब हमने इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद, इतनी समझ प्राप्त करने के बाद, अब हमने जून के महीने में उस नकली कबीर की, दाढ़ी मूछ वाले मुर्दा की, हमने वो कबीर प्रकट दिवस नहीं मनाना। नहीं तो दोजख में जाएंगे, दोजख में। कुल का खाविंद एक है, दूजा नहीं गवार। दो कहे सो दोजख में जाए, खाएगा यम की मार। तो इतना ज्ञान लेने के बाद, सतगुरु से इतनी भक्ति लेने के बाद भी अगर हम नरक में जाने के काम करेंगे, दोजख में जाने के काम करेंगे, फिर हमसे बड़ा मंदबुद्धि निर्भागी और कौन है? एकमात्र अपना गुरु, उसी को कहते हैं पतिव्रता पद। हर किसी से आस्था छोड़ के, हर किसी की पूजा पाठ छोड़ के, केवल अपने गुरुजी में आस्था। अगर फोटो भी रखें तो अपने गुरुजी की रखें। अन्य किसी की फोटो भी अपने घर पे, अपने दरबार में, अपने लोकेट में नहीं रखनी। तब माना जाएगा कि आपने अपने गुरु को कुल का खामिद मान लिया। गंवारे दो एक है सो दोत की, पकड़ा जाए दरबार। क्यों? कुल का मालिक एक है, कोई दूसरा नहीं है। गंवार ये मूर्ख, अन्य कोई नहीं। कुल का खामिद एक है, दूजा नहीं गंवार। दो एक है सो दो जोखी, पकड़ा जाए दरबार। और मालिक कहते हैं गुरु गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो समझोगे दोजख में जाई, नरक में जाओगे। और अगर अपने गुरु के अलावा किसी और में परमात्मा देख लिया तो, गुरु के अलावा यदि किसी और में परमात्मा देख लिया तो नरक में जाओगे। नरक में ये भक्ति विधान है, या कोई पक्षपात नहीं चलता, तेरी मेरी नहीं चलती परमात्मा के मार्ग में। अगर कोई सार शब्द लेकर भी गुरु जी के अलावा किसी और को परमात्मा मान रहा है, दाढ़ी मूछ वाले उस कबीर को मान रहा है, तो भी नरक में जाएगा। नरक में ये सतगुरु का अटल विधान है। ये
कि कुल का मालिक केवल एक कबीर है। इससे हटकर कोई दूर और बताता है वह परमात्मा के दरबार में, फिर उसको दंड मिलेगा। कुल का खाविंद, कुल का मालिक केवल एक है कबीर, और इसके अलावा यदि और किसी को मानता है कोई तो परमात्मा के दरबार में दंड का भागी होगा। अब वो कबीर कौन है, बस इस बात की पहचान कर लो। जब हमें यह समझ में आ जाएगा कि वो कबीर कौन है, फिर हम भाई बहन धोखा नहीं खाएंगे, फिर हम परमात्मा की उस मार से बच जाएंगे। और यही तो पहचान करवाना चाह रहे हैं गुरु जी हमारे से कि वो कुल का मालिक एक कौन है, बस उसकी पहचान हो जाए। तो भाई और बहनों, उसकी पहचान भी गुरुदेव भगवान ने करवानी पड़ती है, और बार बार आपको दास सुनाता है और सुनाना जरूरी है ताकि हमारी आत्मा में भूल ना पड़े कि वो कुल का खाविंद, वो एकमात्र वो कबीर वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी हैं, कोई और दूजा नहीं है। तो गुरु जी कह रहे हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण क्यों फिरदा दाने दाने नू, सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नू। और कह रहे हैं भाई वो गरीबदास जी के समय आए, और भाई ई बारे थारे सामने प्रत्यक्ष प्रकट हैं, पहचान सको तो पहचान लो। क्या बताते हैं? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरदा दाने दाने नो, और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे। अब सुनो, गरीबदास जी के समय आए तेरी बारे भाई प्रगट सामने थारे, पहचाने जात पहचान लियो। गरीबदास जी के समय आए तेरी बारे भाई प्रगट सामने थारे, पहचाने जात पहचान लियो। गरीबदास जी के समय आए तेरी बारे भाई प्रगट सामने थारे, पहचाने जात पहचान लियो। तो गरीबदास जी के समय कौन आए थे? कबीर जी आए थे। कबीर जी, इस बात को तो तुम जुटला नहीं सकते ना कि गरीबदास जी का गुरु कौन था? कबीर जी, जो जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिले थे। और क्या कह रहे हैं गुरु जी कि भाई वो परमात्मा गरीबदास जी के समय आ रहे थे, और भाई ई बारे थारे सामने प्रत्यक्ष प्रकट, पहचान सको तो पहचान लो। तो अब कौन है प्रकट? सतगुरु रामपाल जी। तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? कबीर। और गुरु जी क्या कह रहे हैं? कुल का खाविंद, कुल का मालिक वो कबीर है। उसके अलावा यदि कोई भगत किसी और में परमात्मा देखेगा तो फिर वो परमात्मा के दरबार में दंड का भागी होगा। इसलिए ये जून के महीने में सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन आंखों पे काली पट्टी बांध के और अपने गुरु को कबीर भगवान ना मान के उस नकली दाढ़ी मूंछ वाले कबीर का कबीर प्रकट दिवस मना रहे हैं। ये दंड के भागी हैं। परमात्मा के दरबार में पक्षपात नहीं चलता। अगर भगवान ही अन्याय करेगा तो फिर 21 ब्रह्मांड में न्याय कौन करेगा? फिर अन्यायी में और भगवान में अंतर क्या रह गया फिर? तो भैया सतगुरु के भक्ति पैमाने के ऊपर जो खरा उतरेगा वही सतगुरु का है। अगर जरा सा भी लाइन से डगमग हो गया, सतगुरु कुछ नहीं देखता, फिर ये मेरा रिश्तेदार है, मेरा पोता है, मेरा बेटा है, मेरी पोती है, या मेरा क्या है। इसका कोई पोता पोतिया नहीं है। सतगुरु के असली पोते पोती बेटा बेटी वो हैं जो इसकी मर्यादा में रह के भक्ति करते हैं। तो गुरु जी कहते हैं गलतफहमी अगर दिमाग में अगर घुस गई है किसी भी कारण से कि मैं तो गुरु जी की बेटी हूं, मैं तो गुरु जी का बेटा हूं, मैं तो गुरु जी का भाई हूं, मेरे को तो गुरु जी ऐसे ले जाएंगे, हम बाकी फिर क्या गुरु जी के दुश्मन है क्या? अरे बाकी भगत क्या दुश्मन है गुरु जी के, जो गुरु जी उनको ऐसे मर्यादा में रह के लेके जाएंगे और तुम्हारे को ऐसे ले जाएंगे? तो इस परमात्मा का एक लक्षण है समदृष्टि। सतगुरु के लक्षण 4 बखाना, उसमें एक लक्षण है समदृष्टि। ये समदृष्टि है, हेरा फेरी नहीं करता यहाँ के देवी देवताओं की तरह। ये समर्थ है, देवों का देव महादेव है, इसके लिए सब समान है। और ये आने वाले समय में पता चलेगा। आने वाले समय में जैसे जमीन किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं करती, चाहे कोई गरीब किसान हो चाहे कोई अमीर किसान हो। जमीन चाहे कोई किराए पे लेके उसकी बुआई करे चाहे खुद की हो, जैसा बोओगे, जैसा उसमें पानी डालोगे, जितना उसमें खाद डालोगे और जो बीज डालोगे वही उपजाएगी। इसी प्रकार ये सतगुरु, जितना मर्यादा में रह के भक्ति करोगे, जैसी भक्ति करोगे, गुरु को जो मानोगे, जैसा भाव रखोगे, चाहे घर के हो चाहे बाहर के हो, गुरु जी वैसा ही उसको फल देगा।
तो कहते हैं कुल का खाविंद एक है वो कबीर, और कबीर पता चल गया खुद हमारे गुरुजी हैं, और कह रहे हैं उस एक कबीर के अलावा अगर किसी और को परमात्मा मानोगे तो दंड के भागी बनोगे, फिर परमात्मा के दरबार में दंड के भागी। इसलिए हम सत्सेवक भाई बहन डर के भक्ति करते हैं, एकमात्र अपने गुरुजी को कुल का खाविंद मान के। कि कुल का मालिक केवल एक कबीर है, इससे हटकर कोई दूर और बताता है उस वह परमात्मा के दरबार में, फिर उसको दंड मिलेगा। गरीब सतवादी के चरणों की सिर पर डारों धूर, 84 निश्चय मिटे पहुंचे तख्त हजूर। गरीब सतवादी के चरणों की मैं सिर पर डारूं धूर, और 84 निश्चय मिटे पहुंचूं तख्त हुजूर। रोज संध्या आरती में पढ़ते हैं हम। अब सतवादी कौन है? केवल सतवादी ही इस धरती पे आके सत्संग कर सकता है, सतवादी ही सत्य कह सकता है। ये सत्संग जो गुरुजी कर रहे हैं ये कबीर जी के अलावा कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि सतवादी उनके अलावा कोई पूरी सृष्टि में है ही नहीं। ना तो अपनी आत्माओं को अक्सर पुरुष कभी सत्य बताता, ना कभी ये काल 21 ब्रह्मांड की आत्माओं को कभी सत्य बताता, और ना कभी ये सत्य कह सकते। जिस दिन इन्होंने सत्य कहना शुरू कर दिया उसी दिन इनका सत्यानाश हो जाएगा। फिर काल का भोजन कैसे होगा तैयार? अगर अपने बेटों को वो सही सही बात बता देगा कि मेरे को ऐसे ऐसे मेरे को श्राप लगा हुआ है, मैंने तुम तीनों को इस गंदे काम में लगाया हुआ है, ब्रह्मा जी उत्पत्ति करेगा, विष्णु पालन पोषण करेगा, शंकर जी मार मार के मेरे पास भेजेगा। अगर ये सच कह देंगे, अगर ये सतवादी बन जाएगा तो इसका तो भोजन समाप्त हो जाएगा। तो 21 ब्रह्मांड में सत्य केवल सतवादी कह सकता है, सत्संग केवल कबीर भगवान कर सकता है। जो आज हमारे गुरुदेव कर रहे हैं ये स्वयं कबीर परमात्मा है। तो कुल का खामिंद केवल एक ही है, सतवादी केवल एक ही है कि सतवादी के चरणों की मैं सिर पर डारूं दूर। तो रोजाना संध्या आरती में हम किसके सामने खड़े होके, किसकी फोटो के सामने खड़े होके हमें ये आरती करते हैं? अपने गुरुजी की तस्वीर के सामने खड़े होके कि सतवादी के चरणों की मैं सिर पर डारूं दूर। तो कौन हुए सतवादी? हमारे गुरुजी। और सतवादी एकमात्र कबीर भगवान हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता कोई। सत्यवादी जो केवल सच्चा ज्ञान दे। अब बच्चों, वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त विश्व में कोई सत्य ज्ञान देने वाला नहीं है। अब बताओ, अब ये समस्या भी गुरुजी ने दूर कर दी कि वो सतवादी कौन है। अब गुरुजी खुद ही कह रहे हैं कि पुण्यात्मा वर्तमान में इस विश्व में इस दास के अलावा सत्य कहने वाला कोई और नहीं है। तो पहले तो क्या बोली वाणी कि सतवादी के चरणों की मैं सिर पे डारूं दूर, और आगे क्या कह रहे हैं कि बच्चों इस विश्व में वर्तमान में इस दास के अलावा कोई सत्य कहने वाला नहीं है। तो कौन हुए सतवादी? सतगुरु रामपाल जी। तो यही तो कबीर भगवान है, यही तो परमात्मा है, इनके अलावा कोई सत्य कह ही नहीं सकता। हम भगत भी कहीं न कहीं झूठ का सहारा ले ही लेते हैं, जाने अनजाने में हमारे मुंह से झूठ निकल ही जाती है। लेकिन ये सतवादी है, ये अगर रात को नींद में भी कुछ बोल देगा वो परम सत्य होगा, परम सत्य। ये काल की तरह धोखा देने वाला भगवान नहीं है, ये हमारी आत्मा का पिता है, हमारा पति है ये। तो क्या कह रहे हैं गुरुजी कि वो सतवादी भी वर्तमान में कौन है? जो वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त विश्व में कोई सत्य ज्ञान देने वाला नहीं है। गिर सतवादी के चरणों की सर पर डारो दूर, 84 निश्चय में पहुंचे तख्त हजूर। अगर अब भी हम नहीं समझेंगे इतने इतने संकेत करने के बाद भी कि हमारे गुरुजी स्वयं कबीर भगवान है, तो हम तो कौवे हैं। फिर हम कौवे, सामने बढ़िया बढ़िया भोजन रखा है और हम खा रहे हैं टट्टी। इतना बढ़िया ज्ञान दे दिया गुरुजी ने, प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहे हैं गुरुजी, स्पष्ट कह रहे हैं वाणियां बोल के कि सतवादी इस दास के अलावा कोई नहीं है दुनिया में। फिर भी हम जून के महीने में उस कागज के नकली मुर्दे दाढ़ी मूछ वाली कबीर की समझे जाने वाली फोटो का प्रकट दिवस मना रहे हैं। हम तो झूठ को स्वीकार किए बैठे हैं, हमें तो झूठ पसंद है, नकलीपन पसंद है हमें।
जिंदा को नहीं मान रहे परमात्मा, कबीर नहीं मान रहे अपने जिंदा गुरु को, उस मुर्दा कबीर को, उसको जून के महीने में कबीर मान के पूज रहे हैं। फिर हमारे अंदर क्या बदला, क्या परिवर्तन आया? हम क्या भक्ति कर रहे हैं? हम तो ड्रामेबाजी कर रहे हैं। फिर इस काल का वो नकलीपन वाला हमारे ऊपर से कुछ अभी गया ही नहीं। फिर क्या हमारे नाम, फिर क्या हमने सृष्टि का ज्ञान लिया, क्या हमने अपने भगवान की सेवा की? तो इतना खुल के बोल रहे हैं गुरु जी। यानी ऐसे संत का संग करो, उसके बताए अनुसार सेवा करो, अवश्य आप 84 लाख का चक्कर जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाएगा। गरीब गुरुद्रोही की पेड़ पर जपग आवे वीर। अब ये कमेंट्स में ये कोई रिया शर्मा है, ये क्या होता है भाई और बहनों? ये फ्रॉड लोग होते हैं, इनको किसी से कोई मतलब नहीं होता। ये कौवे की तरह होते हैं। जैसे जो कौवा होता ना, उसको दूसरे के दुख से तकलीफ से कोई दिक्कत नहीं होती। वो गधे के जख्म पे बैठ के उसकी पीठ पे और अपनी चोंच मार मार के उसका मांस खाता है। गधा दुखी हो रहा है, दर्द हो रहा है, और कौवा अपना पेट भर रहा है। तो ये जो इस प्रकार के मैसेज आते हैं ना, रिया शर्मा और ये फलानी शर्मा अपने मोबाइल नंबर डाल देते हैं, मैसेज करो व्हाट्सएप पर, हैं मुझसे मीठी मीठी बातें करो, मुझसे प्रेम की बातें करो। थोड़े बहुत दिन आपसे बातें करेंगी, फिर आपसे पैसे की डिमांड करेंगी, फिर आपसे वीडियो कॉल करेंगी। आप इनके जाल में फंस के फिर वीडियो कॉल करोगे, फिर ये कहेंगी आप अपने कपड़े उतारो। धीरे धीरे आप जी एकांत में जाके अपने कपड़े उतारने लग जाएंगे, मीठी मीठी उससे अश्लील बातें करेंगे। फिर वो कहेगी मुझे नीचे दिखाओ, मुझे ऊपर दिखाओ, आप सब कुछ दिखाओगे। वो उधर से उनको रिकॉर्ड कर लेगी। थोड़े दिन बाद आपको मैसेज करेगी कि मैं तेरी ये फोटोएं तेरे रिश्तेदारों के पास भेजूंगी, तेरे यार दोस्तों के पास भेजूंगी, हैं वरना मेरे खाते में 1 लाख रुपए डाल दे। ये फ्रॉडबाजी है पूरी की पूरी। अरे हमने प्यार करके देख लिया भाई, हमने 21 ब्रह्मांड के राजा से प्यार करके देख लिया हमने। उस प्यार की सजा हमें क्या मिली है? अब तुम जैसी छोटी मोटी उसके चरणों की धूल से प्यार करके हमें क्या मिलेगा? अरे हमने तो अपनी औरतों को छोड़ दिया, हमने तो उनसे अश्लील हरकतें करना, बातें करना, विषय भोग करना छोड़ दिया। तुम जैसियों को हम क्या जो है मतलब तवज्जो दें? अरे तालाब की मेंढकियों, ये जोहड़ की मेंढकियां हैं, ये मेंढक हैं, उसी में खाएंगे, उसी में लेटरिन करेंगे। इनका कोई दीन धर्म नहीं है, इनका कोई शुद्धता नहीं है। इनका हृदय काल ने बिल्कुल जो है मतलब जो है गंदा कर रखा है। ये अपने कर्म फोड़ती हैं। इनके चक्करों में मत आ जाना। इन नंबरों पे कभी तुम मैसेज लग जाओ तुम करने कि रिया शर्मा का मैसेज आया, फलानी शर्मा का मैसेज आया है। फंस के रह जाओगे, इज्जत से भी नंगा हो जाओगे और पैसे से भी नंगा कर देंगी। ये फ्रॉडबाजियां होती हैं, साइबर ठग होते हैं, साइबर ठग। कल को समाज में भी बेइज्जत हो जाओगे फिर, क्योंकि ये तुम्हारे सारे आईडी फाईडी, सारा तुम्हारा रिश्तेदारों के कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब धीरे धीरे तुम्हारे से ये ले लेते हैं। ये तुम्हारी इंस्टाग्राम आईडी, फलाना आईडी सब ले लेंगे, और फिर तुम्हारी नंगी फोटोएं करके या तुम्हारी वीडियो रिकॉर्डिंग की वो रिकॉर्डिंग करके या तुम्हारी मोबाइल पे बात करेंगी उसकी रिकॉर्डिंग कर लेंगी। फिर बोलूँगी मैं तेरी पत्नी को भेजूंगी ये रिकॉर्डिंग, अगर तू मुझे इतने पैसे नहीं डालेगा तो। हैं फिर दिमाग में टेंशन लेके घूमते रहना, फिर भक्ति क्या खाक करोगे फिर। तो ये ध्यान रखा करो, इस प्रकार के फ्रॉड मैसेज आते हैं, कोई लेना देना नहीं होता। इनकी आदत है, ये तो हर किसी के लाइव पे, हर किसी के वीडियो पे ये इसी प्रकार से डालते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी वीडियो देख रही है, नहीं, ये सिस्टम आता है, टेक्नोलॉजी है। ये ऊपर पैसे भरते हैं और ऊपर फेसबुक की तरफ से ऑटोमेटिक ये मैसेज वगैरह आना शुरू हो जाते हैं। तो ये फ्रॉडबाजियाँ होती हैं, इन चीज़ों पे ध्यान मत देना, अपना समय बर्बाद मत करना, और ना इनको कोई जो है जवाब देना। ये कोई जवाब नहीं देते ये, और जवाब भी देंगे तो भी एक मतलब कि सिस्टम के थ्रू होता है, कि सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। जो इन्होंने लिख के डाले होते हैं वही जवाब आएंगे उसी प्रकार के। तो ये सारा का सारा फ्रॉड सिस्टम होता है। ये कभी चक्कर में मत आ जाना, फोन फान मत कर लेना, गलती से इन नंबरों पे व्हाट्सएप भी मत कर देना, नहीं तो आपके पीछे पड़ जाएंगे फिर। ये काल का जाल है, ये भूतनियाँ है, भूतनियाँ जैसे नहीं होती ये चुड़ैल वगैरह, भूतनी ये चुड़ैल एक बार जिसके पीछे लग जाती है छोड़ती नहीं है, फिर उसका खून चूस लेती हैं।
तो ये चुड़ैल हैं, ये भूतनियाँ हैं, ये इनमें कोई शुद्धता नहीं है, कोई जो है वो पवित्रता नहीं है। ये समाज की ये गंदगी है, गंदगी। इनका काम ही ये है, इनका काम ही लोगों को ठगना, झूठ बोलना, छल कपट करना, धोखाधड़ी करना। इनका सुबह से लेकर शाम तक इन्हीं चीज़ों में जाता है। तो इन चीज़ों पे ध्यान मत दिया करो जो मैसेज आते हैं इस प्रकार के। और जब तक आपका कोई परिचित नहीं है, यदि आपके मोबाइल में आपके किसी परिचित के, रिश्तेदार के, भक्तों के अगर नंबर सेव नहीं है, और यदि किसी अननोन नंबर से आपके पास में वीडियो कॉल आ रहा है, मत उठाया करो। ऐसे ऐसे सिस्टम हो गए, वो वीडियो कॉल उठाते ही तुम्हारे बैंक अकाउंट से पैसे गायब। व्हाट्सएप की कॉल, जब तक आपका कोई भगत भाई जिसके नंबर आपके मोबाइल में सेव नहीं है, जिसको आप जानते नहीं है, उसका व्हाट्सएप का कॉल मत उठाया करो, वीडियो का या फिर ऑडियो का। ऐसा ऐसा सिस्टम हो रहा है आजकल, फ्रॉडबाजी। क्योंकि काल तो भक्तों को टेंशन देगा, उसका तो काम ही है। तो तुरंत तुम्हारे खाते, वो नंबर उठाते ही, वीडियो कॉल उठाते ही, वॉइस कॉल उठाते ही तुम्हारे अकाउंट से पैसे गायब हो जाएंगे। तुम्हारा जो 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 ये फेसबुक का अकाउंट है, ये मतलब जो है वो हैक हो जाएगा। बहुत फ्रॉडबाजी है। हमें जरूरत नहीं है किसी को अपना थोबड़ा दिखा के बात करने की। किसी ने बात करनी होगी, सीधा सीधा मेरा मोबाइल नंबर है ना, फिर वॉइस कॉल क्यों कर रहा है? अरे वीडियो कॉल क्यों कर रहा है? वॉइस कॉल क्यों कर रहा है? व्हाट्सएप पे क्यों कर रहा है? जब मेरा नंबर तेरे पास में है तो सीधा सीधा मेरे से सिम पे बात कर। तो ये फालतू का ड्रामेबाजी है, फ्रॉडबाजियाँ होती है, ध्यान रखना, फंस जाओगे ऐसे। दिमाग ही मत लगाना इन चीज़ों में। तो ध्यान रखो इन चीज़ों का भाई और बहनों। ये बहुत काल का भयंकर जाल है, वो हमें टेंशन देगा। उसका काम ही है कि भगत शांति से भक्ति ना कर ले, कोई न कोई दिमाग में टेंशन इनको दे के रखो। अभी 10-15 दिन पहले एक बहन जी का फ़ोन आया मेरे पास में, राजस्थान से थी। तो ऐसे ही उसके पास में कोई फ़ोन आ गया कि ऐसे ऐसे आपके नाम की हमारे पास में FIR हो रखी है, तुमने ऐसे ऐसे फ्रॉड कर रखा है, तुम्हारा नाम आ गया उसमें, थाने में तुम्हारी FIR है। उसने मतलब वीडियो वो किया, उसने वीडियो कॉल, उसने पुलिस वाले की टोपी लगा रखी है और पुलिस वाला बन के बैठा हुआ। ये साइबर फ्रॉड होते हैं। फिर वो डर गई बहन, वो बहन डर गई कि साहब अब मैं क्या करूं? बोला ऐसा करो, अभी थोड़ी देर बाद में हमारे अधिकारी का आपके पास में फ़ोन आएगा, वो आपको बताएंगे। 10 मिनट बाद में दूसरे व्यक्ति ने, वो पुलिस का अधिकारी बन के उसको फ़ोन किया और उसने और उस बहन को कहा कि एक काम करो, जो मैं तुमसे बातें कहूँगा तुम किसी से मत बोलना, नहीं तो फिर तुम और ज़्यादा तुम जो है मतलब कि फंस जाओगी तुम इस मुकदमे में। तुम्हारे को दिल्ली आना पड़ेगा, फलाना दिखना, तुम्हारे पर ये मुकदमा लग जाएगा, उसकी इतनी लंबी उसकी सज़ा है। तुम एक काम करना, किसी को मत बताना और एकांत में जाके मेरे से बात करो, अंदर से कमरा बंद कर लो और वीडियो कॉल से मेरे से बात करो और किसी को मत बताना। फिर वो सारी बातें पूछेगा, तुम्हारा खाता कौन कौन से बैंक में है, तुम्हारे कौन से बैंक में तुम्हारे कितने रुपए हैं, और फिर आप कहोगे मेरा ये खाता, मेरे इस खाते मेरे इतने रुपए हैं। चलो तुम्हारा उसका जो ATM का जो पासवर्ड है वो तुम दो, ताकि हम उसको चेक कर लें कि वास्तव में तुम्हारे खाते में ये फ्रॉडबाजी हुई है कि नहीं हुई है, तुम दोषी हो कि नहीं हो। अभी तुम्हारे नंबर पे एक OTP आएगा, वो OTP हमें तुम बताओ ताकि हम चेक कर लें, नहीं तो तुम बहुत बड़े लफड़े में फंस जाओगी। तो वो बहन बेचारी वो डर गई और डर के उसने वो जैसा उसने कहा था वैसा ही उसने बंद कमरा करके और उसने मोबाइल पे बात करी और जैसा जैसा वो पूछता गया वो बहन उसको बताती गई। और अंत में कहा कि चलो ऐसा करो, तुम्हारे खाते में जो इतने रुपए हैं ना, तुम एक बार हमारी इस मतलब लिंक पे आप डाल दो, इसके ऊपर हम इसको चेक करेंगे कि ये पैसा सही है या फिर ये गलत है, उसके बाद फिर वापस हम तुम्हारे खाते में डाल देंगे। उस बहन ने उसके जाड़ में आके वैसा ही कर दिया। उसके खाते में 15-20 हज़ार रुपये थे, उसने डाल दिए। अब डालने के बाद फिर उनका फ़ोन बंद। उसके बाद क्या था, जो था उन्होंने वो चूस लिया। तो ये फ्रॉडबाजियाँ हो रही है। अगर आपके पास अगर किसी पुलिस वाले का फ़ोन आता है कि मैं फला मैं पुलिस वाला हूँ, मैं थाने से बोल रहा हूँ, विश्वास मत करना किसी पे भी। बोलो भैया तो पुलिस वाला है, मैंने कुछ गलत किया है तो ये मेरे घर का एड्रेस है, आजा मेरे घर पे। अगर मैं फ्रॉड हूं तो ले जा, जो फ्रॉड होगा वो तो वैसे फ्रॉड होगा। और यदि आपके पास कोई बैंक से फ़ोन आता है कि तुम्हारा बैंक अकाउंट हैंग हो गया, तुम्हारी लिमिट ख़त्म हो गई है, 2 दिन बाद तुम्हारा खाता बंद होने वाला है, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, मैं बैंक से बोल रही हूँ सर आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, आप मुझे OTP बताओ नहीं तो आपका खाता बंद हो जाएगा। ये सब फ्रॉडबाजियाँ होती है। बैंक वांग कोई मैसेज नहीं भेजती। तो ये ध्यान रखना, किसी का भी फ़ोन आता है कि भैया अगर पुलिस वाला है तो मेरे घर पे आ जा, ये रहा मेरा एड्रेस। तो ये फालतू में चक्कर में मत पड़ना, ऐसे डरना घबराना नहीं है। अगर हम सही हैं तो फिर काहे का डर है, आ जाओ पुलिस वाले लाख बार हो हमारे घर पे।
और बैंक वालों के कोई फ़ोन नहीं आते। अगर कोई ऐसा फ़ोन भी आ जाता है तो जाके सीधा बैंक में जाके संपर्क करो कि साहब मेरे पास ऐसा ऐसा फ़ोन आया था, क्या मेरे खाते में ऐसी कोई प्रॉब्लम है। तो ये सारे सब कुछ ये फ्रॉडबाजी है। आजकल इंसान को कमा के खाने में इंटरेस्ट नहीं है, लोगों को ठगना, धोखाधड़ी करना, इन चीज़ों में इंसान उलझा हुआ है, अपने कर्म फोड़ रहा है। क्योंकि काल ने तो दुनिया के कर्म फुड़वाने, गधा कुत्ता सूअर बनाना है। तो अगले जन्म में ये जिन जिनका ठग रहे हैं उनका गधा बनना पड़ेगा, उनका बैल बनना पड़ेगा, सारा दिन खेतों में इनको हल चलाना पड़ेगा। तो ये गधे कुत्ते कौन है? ये वही है जिन्होंने ये ठगीबाजियाँ की हैं, लोगों का जो धन लूटा है, चोरी करके, ठगी करके, झूठ बोल के, रिश्वत लेके। तो ये ध्यान रखना इन चीज़ों का, किसी के चक्कर में मत आ जाना ऐसे। उस बहन ने फिर मेरे को बताया बाद में, बोले भैया आप तो पैसे लुट गए मेरे। अब लुट गए तो लुट गए भैया, हम क्या बताएं। तुम सत्सेवक होकर भी अगर ऐसी गलती कर रहे हो, इतनी अगर आंख बंद करके चलोगे, फिर क्या फायदा, फिर बताओ। तो ध्यान रखो इन चीज़ों का, ये काल का बहुत भयंकर षड्यंत्र है। तो क्या करें गुरुदेव भगवान। 84 निश्चय पढ़े सतगुरु कहे कबीर, गरीब सतवादी किसको कहो, को गुरुद्रोही जान, बिन बिन कह दीजिए मीर सिर को छान। गरीब भस्मा गिरी भस्म हुआ, गुरुद्रोही गुण मेटे, साहेब को बेग सिंगारिया, कुंभे कुंड मदलेट। गरीब जोग जीत करुणा में है, मुनिंदर को हो कबीर, 12 पंथ चलाइया, डेंगे बंधावे धीर। अब गरीबदास जी कह रहे हैं कि भस्मा गिरी जैसी जो हरकत करता है वो दुष्ट आत्मा है, ऐसा है गुरुद्रोही ऐसे होते। अब देख लो भैया, पवन दास को गुरुद्रोही कहने वाले, गुरुजी कह रहे हैं गुरुद्रोही कैसे होते हैं। भस्मासुर जैसों को गुरुजी ने गुरुद्रोही बताया, जो अपने ही इष्ट की औरत के ऊपर गंदी नजर रखता है। तो बताओ, मैंने कब गुरुजी की लड़कियों के ऊपर कोई गंदी नजर करी? मैंने कब गुरुजी की पत्नी के ऊपर कोई गंदी नजर करी? कब मैंने गुरुजी के परिवार को ठगना चाहा? बताओ। तो गुरुजी कहते हैं गुरुद्रोही तो ऐसा होता है जैसे भस्मासुर था। तो भैया गुरुद्रोही की परिभाषा जानो, पहले पहचानो गुरुद्रोही क्या होता है, कैसा होता है। ये समय निकल जाएगा हाथ से। ये दुनिया देशद्रोही की परिभाषा नहीं समझ रही, हमारे गुरुजी को देशद्रोही समझ के उनके सत्संगों से दूर है। और ये नादान संगत गुरुद्रोही की परिभाषा नहीं समझ रही, इस दास को गुरुद्रोही समझ के, और ये अपने एक कर्म फोड़ती जा रही है, कर्म बिगाड़ती जा रही है गुरुजी के परिवार के चक्कर में आके, कोऑर्डिनेटरों के चक्कर में आके। तो गुरुद्रोही क्या होता है, क्या क्या बता रहे हैं गुरुजी कि भस्मा गिरी जैसी जो हरकत करता है वो दुष्ट आत्मा है, ऐसा है गुरुद्रोही ऐसे होते। अपने गुरु को, उसी को इष्ट माने, वही उनका गुरु, और उसी की पत्नी के ऊपर ऐसी गंदी नीयत रखी। ऐसे ही जो गुरु के साथ अन्य बकवास करते हैं, जैसे 2-3 दुष्ट लोगों ने अपने बकवाद के कारण संगत को लूटना चाहा, नाम नहीं बता रहे, सारे मेरे खिलाफ काम किए। नाम नहीं बता रहे गुरुजी, कहीं सोचो पवन दास के लिए कह रहे हैं। वो तो सबको ही पता चल गया कि गुरुद्रोही का नाम आते ही मेरी तरफ संकेत होता है। तो गुरुजी कह रहे हैं 2-3 ऐसे हो गए थे, लेकिन गुरुजी ने उससे पहले गुरुद्रोही की पहचान बता दी है कि गुरुद्रोही ऐसे होते हैं, भस्मासुर जैसे। तो दास ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं। वो तो हमारी गुरु बहनें हैं, गुरुजी की बेटी हमारी गुरु बहनें हैं, गुरुजी की पत्नी हमारी गुरु बहन है, हमारी माँ थोड़ी हो। वो तो मूर्ख भक्तों की गुरु माता है, हमारी तो गुरु बहन है वो। तो गुरुजी कह रहे हैं 2-3 ऐसे दुष्ट हो गए थे। अब 2-3 ऐसे दुष्ट कौन है, वो संकेत करेंगे गुरुजी। अब समझ जाओ 2-3 दुष्ट कौन है। वो गुरुजी के परिवार में ही हैं, वो जो हैं वो दुष्ट जो हैं वो मेरे खिलाफ काम किए, इस संजय दिल्ली वाले ने और पवन जयपुर वाले। जय हो मालिक। अगर ये सच्चे थे तो इब क्यों ना आते, माफी मांगने गलती होगी थी। अगर ये सच्चे थे तो इब क्यों ना आते माफी मांगने। अब बताओ भाई और बहनों, 2022 में दास को गुरुजी के परिवार वाले पकड़ के और बरवाड़ा के थाने में ले गए, मेरे ऊपर 420 का मुकदमा लगाया। मेरे को मिलवा देते गुरुजी से,
मैं तो पुलिस के अंडर में था, मैं तो मैनेजमेंट के अंडर में था, गुरुजी से मेरे ऊपर इन्होंने मुकदमा करवाया। तो इनको तो बहुत अच्छा मौका था, मेरे को मिलवा देते वहां ले जाके गुरुजी से, कोई दिक्कत ही नहीं थी। बताओ, मैं थोड़ी मना करता फिर वहां, क्यों नहीं मिलाया मेरे को? मैंने तो कहा था कि मेरे को गुरुजी से मिलवा दो। बोला क्यों मिलवा दे हम तेरे को गुरुजी से, और अब ये कहते हैं कि वो जो है वो गुरुजी से नहीं मिलता। तो ये परमात्मा की दया है, परमात्मा ने अभी मिलना ही नहीं है, क्योंकि जिस दिन इस पवन दास का पूज्य गुरुदेव जी से मिलन होगा, उस दिन के बाद फिर ये दास कोई वीडियो फाडियो नहीं बनाएगा। उस दिन समझो परमात्मा का काम पूरा हो गया, जो सेवा मालिक ने करवानी थी पूरी हो गई। इसीलिए तो गुरुजी ने मेरे से नहीं मिलना चाहा। मैनेजमेंट ने कितनी कोशिश करी मुझे गुरुजी से मिलाने की, क्यों हर बार ये लोग फेल हुए? क्योंकि अभी तक वो काम गुरुजी का पूरा हुआ नहीं था, जो काम परमात्मा ने मुझ दास से करवाना था। और जब तक ये काम पूरा नहीं होगा गुरुजी का, जो मुझ दास के माध्यम से परमात्मा ने पूरा करवाना है, गुरुजी नहीं मिलेंगे मेरे से। और जिस दिन गुरुजी मिल गए, उस दिन फिर ये सारा सिस्टम फिर फेल, फिर आगे कोई वीडियो फीडियो नहीं, बैठ के अपनी भक्ति करेंगे। तो जिस दिन परमात्मा चाहेगा, क्या वो मिल नहीं सकता? क्या ये पवन दास अपने गुरुजी से बड़ा है क्या, कि गुरुजी मिलना चाहें और पवन दास की औकात की पवन दास ना मिले? अरे परमात्मा तो प्रेरणा करके, जैसे चुंबक होती है लोहे को खींच लेती है। अगर गुरुजी वास्तव में मेरे से मिलना चाह रहे हैं, तो क्या गुरुजी कोई भी घटना को जन्म देके क्या वो मेरे से नहीं मिल सकते? ये दास तो दौड़ा दौड़ा जाए गुरुजी के पास में। एक जीव की क्या औकात यदि परमात्मा चाहे तो। लेकिन अभी गुरुजी चाह नहीं रहे, परमात्मा अभी चाह नहीं रहे इस दास से मिलना। अभी काम बाकी है, जब काम पूरा हो जाएगा फिर मिलेंगे। संजय दिल्ली वाले ने और कौन जयपुर वाले, अगर ये सच्चे थे तो ये भी क्यों ना आते? माफी मांगने गलती होगी थी। तो बच्चों, ऐसे दुष्ट लोग हैं जो काल के भेजे हुए। अब जब हमारे से कोई गलती हुई नहीं, हमने कोई गलती की नहीं, तो बताओ फिर मिलने क्यों जाएं? माफी किस चीज की मांगे? और बाकी हम रोजाना अपने गुरुजी से संध्या आरती में माफी तो मांगते हैं रोजाना। अवगुण किए घनेरे, फिर भी भले बुरे हम थारे, दास को जान के निपट नादान, मोहि बख्श दियो अविनाशी। मैं अपराधी जन्म का, नक्सिक भरे विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो समार। ये माफी तो मांग रहे हैं अपने गुरुजी से हम रोजाना, फिर और कौन सी माफी बताओ? और हमने ऐसा कोई गलत काम किया नहीं। माफी तो गुरुजी के परिवार को मांगनी पड़ेगी आने वाले समय में। जो इन्होंने आश्रमों में हॉस्पिटल खोल दिया, माफी मांगनी पड़ेगी। धनाना गांव में बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया, माफी मांगनी पड़ेगी। जाटों की धर्मशाला में 1 करोड़ रुपया बर्बाद कर दिया, माफी मांगनी पड़ेगी। 2 कोड़ी के नेताओं की रैलियों में संगत को भेज के मर्यादा तोड़वा दी, माफी मांगनी पड़ेगी। जाटों के आरक्षण में संगत को बैठा दिया, मर्यादा तोड़वाई, करोड़ों रुपया चंदे में दिया, माफी मांगनी पड़ेगी। गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन किया, 5 लाख रुपए दिए, माफी मांगनी पड़ेगी। माफी तो गुरुजी के बेटों को, गुरुजी के भाई को, गुरुजी के परिवार को, इन कोऑर्डिनेटरों को मांगनी पड़ेगी आने वाले समय में। जब हम सत्सेवकों ने ऐसा कोई कुक्रम किया ही नहीं, तो हम क्यों माफी मांगे? कुक्रम किया दिल्ली वाले संजय ने, आरामीपना किया दिल्ली वाले संजय ने, अपने गुरुजी को धोखा देके। असली गुरुद्रोही वो है दिल्ली संजय वाला, जो गुरु पद पे बैठ गया, नाम दे रहा है, दीक्षा दे रहा है, लोगों से ज्योति पाठ के पैसे ले रहा है, 56 प्रकार के भोग खा रहा है। वो है जो भक्तों को आशीर्वाद दे रहा है, बेचारों को। वो है जो सबका जीवन जो है वो नरक में ठोक रहा है, और खुद का जीवन भी जो है वो नरक में ठोक रहा है। वो है गुरुद्रोही, वो जाए, वो मांगे माफी। हमारा संजय से क्या लेना देना? आज 7 साल हो गए, हमने संजय की शक्ल नहीं देखी। हमारा संजय से कोई लेना देना ही नहीं। 2018 में हमारा रोज से बस दूर हो गए थे हम उससे। जब वो कुक्रम करने लगा, अपने आप को नानक जी कहने लगा, हमने उसी समय उसको छोड़ दिया था। हमारा क्या लेना देना? तो हम किस बात की माफी मांगे जब गलती की नहीं? तो गलती तो गुरु के परिवार ने, कोऑर्डिनेटरों ने मांगनी चाहिए। ये कर रहे हैं गलतियों पे गलतियां। अब जैसा इन्होंने जेल में जाकर गुरुजी को कह दिया मेरे बारे में, अब गुरुजी तो वैसा ही कहेंगे भैया। अरे भैया अंतर्यामी है, लेकिन भूमिका तो आम व्यक्ति की कर रहा है ना। जैसा जेल में जाके कहोगे, जैसा बताओगे, वैसा ही तो जवाब देंगे। तो गुरुजी के परिवार ने जैसा मेरे बारे में बढ़ा चढ़ा के 2-4 करके शिकायतें की हैं, गुरुजी ने वैसा ही जवाब दे दिया। उसी आधार से गुरुजी कह रहे हैं।
आपको लगता है कि गुरुजी अंतर्यामी हैं, गुरुजी सब कुछ देख के कह रहे हैं, तो क्या गुरुजी को ये धनाना में स्टेडियम दिखाई नहीं दे रहा क्या? गुरुजी को राजनेताओं की रैलियों में भक्तों को धक्के खिला रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा? ये जाटों की धर्मशाला बना दी गुरुजी को, ये दिखाई नहीं दे रहा? आरक्षण में जाके बैठ गए, करोड़ों रुपया भक्तों का बर्बाद कर दिया, ये गुरुजी को दिखाई नहीं दे रहा? ये आनंदपाल सिंह जैसे गुंडे की सीबीआई जांच का समर्थन किया, 5 लाख रुपए दिए, ये गुरुजी को दिखाई नहीं दे रहा? यहां गुरुजी अंतर्यामी नहीं है? तो भैया ये उसका मिशन है, ये उसका खेल चल रहा है, और आने वाले समय में पता चलेगा किसने गलतियां करी हैं, किसने गलतियां नहीं करी हैं, किसने माफी मांगनी है और किसने नहीं मांगनी है। तो हमें तो पता है ना कि ये सारा क्या खेल चल रहा है, इसलिए हमें तो खुशी होती है कि कम से कम परमात्मा इस लाखों की करोड़ों की संगत में से मुझ नीच का अपनी जुबान से नाम तो ले रहे हैं। अरे भगवान की जुबान से नाम भी निकल जाए तो भी आप लाखों भक्तों से तो मैं लाख गुना अच्छा हूं, लाख गुना अच्छा। तुम्हें तो गुरुजी जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, और मेरा गुरुजी बार बार नाम ले रहे हैं, तो तुम्हारे से तो लाख गुना अच्छा हूं मैं। बाकी सच और झूठ क्या है ये सामने आ ही जाएगा थोड़े दिनों बाद में, छुपेगा थोड़ी। कब तक छुपाओगे? कब तक संगत को भ्रमित करके रखोगे? कब तक अपने धार्मिक धंधे के लिए संगत की पीठ में छुरा घोपोगे? कब तक अपने गुरु को अपने जैसा मानुष मान के उनके साथ धोखा करोगे? ये धोखा तुम्हारे साथ में हो रहा है, गुरु के साथ नहीं हो रहा। ये परीक्षा चल रही है ये। और वो भोली आत्मा इन दुष्टों के पीछे लगी थी। अब क्या कहते हैं, भस्मागिरी जैसे जो कर्म करते हैं वो गुरुद्रोही है। अब क्या कहते हैं, भस्मासुर जैसे जो कर्म करते हैं वो गुरुद्रोही होते हैं। तो बताओ भाई, मैंने क्या भस्मासुर जैसा मैंने कर्म कर दिया? अब भस्मासुर जैसे कुकर्म भी ये आश्रम वाले कर रहे हैं। खुद गुरुजी ऑडियो में कह रहे हैं, जो मैं बार बार सुनाता हूं आपको, कि अपनी माता बहनों को भी नहीं छोड़ रहे, अपनी गुरु बहनों को भी ये कोऑर्डिनेटर आश्रम में भी नहीं छोड़ रहे, उनके साथ भी अश्लील बातें करना, अश्लील चैटिंग करना, शारीरिक संबंध बनाना गुप्त रूप में, ये कुकर्म भी भस्मासुर जैसे ये गुरुजी का परिवार कर रहा है। ये गंदी राजनीति, ये भस्मासुर वाले कर्म है जो भी तुमने जो किए हैं। और आश्रमों में ये कोऑर्डिनेटर जो माता बहनों के साथ में जो कुकर्म करते हैं, खुद गुरुजी ने बताया, बार बार आपको सुनाता हूं, फिर सुन लो एक बार। ये हैं भस्मासुर वाले कर्म जो इन आश्रमों में किए जा रहे हैं। सत्सेवक तो भैया इन कुकर्मों के आसपास भी नहीं है, आसपास भी। जब सत्सेवकों ने अपनी औरतों को अपनी बहन बना लिया, तो अपनी गुरु बहनों के साथ में तो हम सोच भी नहीं सकते कभी कुकर्म करने की। तो ये कुकर्म भी काल ने तुम्हारे हिस्से में लिख दिए, जिसके विषय में गुरुजी कह रहे हैं, ध्यान से सुन लो। विचार करना हो कि हम कौन है, कहां से आए। आपस में खेचातानी रखते हो अभी भी भगत हो गए। अच्छे इंसान तो जगत वाली गुना करते ऐसा जैसे भगत कर रही है। अच्छे इंसान तो जगत वाली गुना करते ऐसा जैसे भगत कर रही है। सुन लो, अच्छे इंसान तो जगत वाली गुना करते ऐसा जैसे भगत कर रही है। किसी को छोटी सी सेवा दे देते, कोऑर्डिनेटर बना दिया, वो ने सोचा मैं खुदा बन गया। अरे इतना शिक्षा तो बने। अरे भस्मासुर भी तो वो कड़ा लेके अपने आप को वो खुदाई मान बैठा था। शंकर जी से वो भस्म कंडा लेके अपने आप को वो खुदाई मान बैठा था कि मैं तो खुदा बन गया। तो गुरुजी कह रहे हैं ये कोऑर्डिनेटर छोटी मोटी कोई सेवा लेके अपने आप को पता नहीं खुदा मान बैठते हैं। तो कौन कर रहा है भस्मासुर जैसे कर्म? इन आश्रम वाले कर रहे हैं या सत्सेवक कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं गुरुजी? भगत कर रही है। अच्छे इंसान तो जगत वाली गुना करते ऐसा जैसे भगत कर रही है। किसी को छोटी सी सेवा दे देते, कोऑर्डिनेटर बना दिया, वो ने सोचा मैं खुदा बन गया। अरे इतना शिक्षा तो बने। मजदूर बनो सीखो, मजदूर। और कई देखा है कि कोऑर्डिनेटर या जिसकी जो भी व्यवस्था लगाई जाए तो व्यवहार भी ठीक नहीं करते, धमकान लग जाते, फुरकान लग। बताओ, कह रहे हैं कोऑर्डिनेटर संगत के साथ में व्यवहार भी ढंग से नहीं करते, धमकान लग जाते हैं, खुड़कान लग जाते हैं संगत को। और कुछ तो ऐसे हैं जो अपनी गुरु बहनों को गलत गलत मैसेज करते हैं। ये हैं भस्मासुर। लग जाते। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है, ना वो भगत के योग्य। वो भस्मासुर के योग्य हैं, भस्मासुर के योग्य। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ
गलत मैसेज भी डालते हैं, तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं, तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य। भस्मासुर। तो ऐसा तो संगत माई कुसंगत उपजेगी। अब बताओ संगत में कुसंगत कहाँ उपज रही है? साध संगति में उपज रही है या इन सतलोक आश्रम में उपज रही है? क्योंकि सतलोक आश्रम वालों के लिए तो कह रहे हैं गुरु जी कि ऐसे तो संगत में कुसंगत उपजेगी। हम तो सत्सेवक इन आश्रमों में जाके पेशाब भी नहीं करते। हमें तो इन आश्रमों में जाकर अगर कोई पेशाब करने के अगर 1 करोड़ रुपए दे, हम तो इनके दरवाजे पे पेशाब भी ना करें जाके, जब तक हमारे गुरुजी उस आश्रम में नहीं है। जब तक हमारे गुरुजी उन आश्रम में नहीं है, हम तो पेशाब भी नहीं करेंगे इन आश्रमों में जाके, चाहे कोई 1 करोड़ रुपया दे। तो संगत में कुसंगत कहां उपज रही है? इन फर्जी सतलोक आश्रमों में। भस्मासुर जैसे कर्म तो यहां हो रहे हैं। ऐसा तो संगत माई कुसंगत उपजेगी, और ऐसी कुसंगत होगी फिर हम रखेंगे नहीं उसको खेत में। किसान उसको बाढ़ को पाड़ कर खेत तो बाहर फेंक देता है, तो उसको आप मिशन से निकाल दिया जाया करेगा। सुधर जाओ, एक के नहीं सुनी जाया करती थी। सामूहिक शिक्षा दी जाती है, अमल कर लो इन पे। कर्म बतेरे फोड़ लिए। क्या कह रहे हैं गुरुजी? कर्म बतेरे फोड़ लिए। किसको कह रहे हैं? आश्रम वालों को, कोऑर्डिनेटरों को, अपने परिवार को, कि तुमने अपने कर्म बहुत फोड़ लिए। वो अंतर्यामी सब देख रहा तुम्हारे कुकर्म जो जो तुमने किए बरवाला कांड के बाद है। कह रहा कर्म बतेरे फोड़ लिए। तो कौन है भस्मासुर जो अपने गुरु को दुखी कर रहा है? कौन है असल में भस्मासुर? कर्म बतेरे फोड़ लिए। इस ज्ञान का असर क्या हुआ? थोड़ा सा सुख होते हो फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते। बकवाद। क्या कह रहे हैं गुरुजी? थोड़ा सा सुख होता है फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते हो। बकवाद वही करनी। तो काल के एजेंट कौन है भाई? किसको कह रहे हैं गुरुजी कि थोड़ा सा सुख होता है फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते हो? कर्म वही करने, बकवादें वही करनी। तो कौन है भस्मासुर? सत्सेवक हैं ये पवनदास है या गुरुजी का परिवार है भस्मासुर? इन आश्रम वाले हैं भस्मासुर। देख लो, तुम्हारा बाप कह रहा है भैया। होते हो फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते। बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाना। थोड़ा सा सुख होते हो फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते। बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाना। थोड़ा सा सुख होते हो फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते। बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाना। अब बताओ भैया, कौन है भस्मासुर संगत में? अब गुरुजी ने क्या कसर छोड़ दी? सारे तो भस्मासुर वाले काम कर रहे हैं लोग इन आश्रमों में। तो ये हैं असल में भस्मासुर। ध्यान रखना इन बातों का भगत जियो। ये परमात्मा है, ये लीला कर रहा है। जैसा इसको जेल में बताया जाएगा वैसा ही जवाब देगा। तो गुरुजी के परिवार ने जैसा मुझ पवनदास के बारे में बताया वैसा ही गुरुजी ने जवाब दे दिया। अभी तो संगत ने देखना है भैया पवनदास कौन है, मैनेजमेंट क्या कर रहा है, क्योंकि बाहर संगत है और पवनदास है। तो संगत की भी तो परीक्षा चल रही है ना। अकेले पवनदास की परीक्षा थोड़ी है, पूरी संगत की परीक्षा है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? गिरिव जोग जीत करुणा में है मुनिंदर को कबीर। 12 पंथ चलाइया डगे बंधावे भीर। बच्चों, कबीर जी के नाम से 12 पंथ चला दिए नकली काल में, लेकिन वो आत्मा तो उससे की है। वो तो गई धोखे में, कबीर साहब के धोखे वहां पहुंची। वहां भी उनकी जो कोई दिक्कत आती है उनके पिछले संस्कार से उनको राहत भी कबीर भगवान देता। ना तो काल चाहता है सब नास्तिक हो जाए, कोई नाम ले ना किसी का। गरीब सुल्तानी कैसर लगा, बलक बुखारा दिया त्याग। जिंदे के चोले मेले दीना सत बैराग। इब्राहिम सुल्तान को परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दिया, उसके ऐसी चोट लगी, बलक बुखारा राज त्याग के, और जिंदे महात्मा के रूप में उनको मिले। फिर उनको सही ज्ञान दिया जो वो घर छोड़कर जा चुके थे। अब जैसे वेद बताते हैं ना
कि परमात्मा ऊपर के लोक में रहता, सतलोक में, सबसे ऊपर के लोक में विराजमान है। वहां से गति करके सह शरीर नीचे आता है। क्यों भाई, परमात्मा अपना अवतार भेज दे, खुद क्यों आता है? अरे खुद क्यों परेशान हो परमात्मा? अपने सतलोक में बैठा रहे और वहां सतलोक से अपनी किसी आत्मा को भेज देता परमात्मा। खुद क्यों दुखी हो रहा परमात्मा? खुद क्यों वहां से आता है, गति करके आता है, सह शरीर आता है, यहाँ के अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान देता है? क्यों भाई? वो तो परमात्मा है ना, वो तो किसी को भी भेज सकता है। अब राजा तो किसी को भी अपना प्रतिनिधि बना के भेज सकता है, प्रधानमंत्री कोई भी अपना नौकर भेज सकता है। खुद क्यों आ रहा है भगवान? क्योंकि उस परमात्मा के बिना इन आत्माओं को काल के जाल से कोई निकाल नहीं सकता। सतलोक की किसी आत्मा के बस की बात नहीं है। मोक्ष प्राप्त आत्मा को परमात्मा इस दलदल में नहीं भेजता। काशी के भंडारे में 1 लाख आत्माएं आई थी और 9 लाख बैल बन के, सबके पैर जमीन से 10 इंच ऊपर थे। इतना गंदा लोक है। अगर आत्मा ने अगर यहां पर पैर भी रख दिया, उसी समय पाप लागू हो जाएगा। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, 1 करोड़ जीव एक दिन में मारे, वो काल के जाल में फंस जाएगा। आत्मा यहां से खुद नहीं निकल सकती, खुद फंसी हुई है, दूसरे को कहां से निकालेगी? इस पृथ्वी पर तो पैर रखते ही पाप शुरू हो जाते हैं, और पाप शुरू होते काल के जाल में। इसलिए परमात्मा स्वयं सतलोक से सह शरीर आता है, गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। इसलिए आज हमारे गुरुदेव हैं वो कबीर भगवान, जो सतलोक से सह शरीर 8 सितंबर 1951 के दिन आए हैं, गति करके आए हैं। इसलिए हम सत्सेवक अपने गुरु जी को कबीर मान के पूज रहे हैं, उनका प्रकट दिवस मनाते हैं। जून के महीने में नकली कबीर का, कागज के कबीर का, मुर्दा कबीर का प्रकट दिवस नहीं मनाते, क्योंकि वो परमात्मा सतलोक से सह शरीर स्वयं आता है, गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। सबसे ऊपर के लोक में विराजमान है। वहां से गति करके सह शरीर नीचे आता है और अच्छी आत्माओं को मिलता है, जो भक्ति मार्ग पर लगे हुए हैं, उनके कष्ट दूर करता है। अपने मुख कमल से वाणी बोलकर सच्चा ज्ञान बताता है। तो बताओ, आज अपने मुख कमल से वाणी बोल के सच्चा ज्ञान कौन सुना रहा भाई? सतगुरु रामपाल जी। और वेदों में क्या लिखा है? वो परमात्मा अपने मुख कमल से वाणी बोल के सच्चा ज्ञान सुनाता है। तो आज हमें झूठा ज्ञान दिया जा रहा है क्या? गुरुजी मुख कमल से बोल के नहीं सुना रहे क्या? तो कौन हुए फिर गुरुजी? कौन है फिर तत्वदर्शी संत? कौन होता फिर सतगुरु? साहिब कहो, सतगुरु कहो, एक ही बात है। तो स्वयं कबीर भगवान हमारे गुरुदेव के रूप में धरती पे प्रकट हैं, और हमने इनको परमात्मा मान लेना चाहिए। यही चाहते हैं गुरुजी, यही चाहते हैं। नहीं तो हमारी बात बिगड़ेगी, चाहे तुम कितने लड्डू जलेबी बर्फी खा लो, कितना ज्योति पाठ कर लो, कितनी माला फेर लो, कितनी भक्ति कर लो, कोई सा भी तुम नाम ले लो। अगर गुरु को भगवान नहीं माना, परमात्मा नहीं माना, कबीर जी नहीं माना, और दाढ़ी मूछ वाले नकली कबीर को घर से बाहर नहीं निकाला, तो बात नहीं बनेगी भैया। सीधा सा फॉर्मूला है। सतगुरु रामपाल जी को अपना बाप मानना पड़ेगा, और उस फर्जी बाप को, नकली बाप को, दाढ़ी मूछ वाले नकली कबीर को, उसको घर से निकालना पड़ेगा, तब बात बनेगी। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में हम केवल इतना ही लेंगे। और दास छोटी सी आप लोगों को सूचना देना चाहता है। अभी ये 2 दिन का पाखंड चलेगा देश भर में, होली का और ये दुलंडी का। अब हम तो इस पाखंड में आते ना जाते, ना हमें ये अच्छा लगता, लेकिन दास जहाँ पे रह रहा है वहाँ मजबूरी है। 2 दिन ये लोग मिलके अपना कोई प्रोग्राम करते हैं, तो यहाँ पर कोई डीजे वाजे लगाएंगे, टेंट वांट लगा लोगों के इन्होंने सेट कर दिया पूरा। तो 2 दिन यहाँ पर डीजे बजेगा दिन रात, पागलों की तरह। कोई शराब पी के, कोई रंग लगा के नाचेंगे, उड़दंग मचाएंगे, अश्लीलता फैलाएंगे। ये बढ़वागिरी लोग शुरू करेंगे, 2 दिन चलेगी ये। तो इसलिए दास 2 दिन तक लाइव नहीं आएगा, परमात्मा कोई और सेवा करवाएंगे छोटी मोटी। तो कल और परसों, यानी ये 2 दिन का है ना, दीपावली का और ये दुलंडी का, तो 2 दिन यहाँ पर पाखंड चलेगा पूरा। हर जगह चलता है ये डीजे वाजे लगा के, तो अपन लाइव आ नहीं पाएंगे, क्योंकि फिर अपन डिस्टर्ब होंगे। तो कल और परसों दास लाइव नहीं आ पाएगा। तो सभी भाई बहन ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा का सत्संग सुने, ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा का भजन करें। और हमने किसी भी प्रकार से इस पाखंड में पाव नहीं देना है। हमने उस दिन, दुलंडी के दिन विशेषकर, जिस दिन ये रंग वांग डालते हैं, अपने घर में बैठे रहो, बाहर निकलो ही मत उस दिन आप,
क्योंकि वैसे भी छुट्टी होती है काम धंधे की, तो बाहर निकलो ही मत, अपनी भक्ति पे लगे रहो, अपना सत्संग सुन लो गुरु जी का, सो जाओ, और भी कुछ नहीं है तो पढ़े पढ़े अपने मंत्र कर लो, अपना सुमरण कर लो, कोई सात संगति का वीडियो देख लो। तो 2 दिन सभी भाई बहन परमात्मा की भक्ति ज़्यादा ज़्यादा करेंगे अपन, और उसके बाद फिर दास लाइव आएगा, व्हाट्सएप के ग्रुप में मैसेज डाल देगा। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। परमात्मा हम सबको सद्बुद्धि दे, आशीर्वाद दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84।